व्लॉग में, जहाँ पे हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने बच्चों को एक राजा रानी और एक जादुई जिनी की कहानी गाना गा के सुना रहा था, जिसमें हम एक आगराबाद नाम के गांव में अलादीन नाम के पक्के चोर को देखते हैं जो कि अब्बू नाम के बंदर के साथ मिलकर चोरी किया करता था और वो वही चोरी किया हुआ सामान को बेच के गरीबों में मदद किया करता था। अब एक दिन उसे मार्केट में एक लड़की दो गरीब बच्चों को ब्रेड देती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होने पर शॉप ओनर उसके ब्रेसलेट लेने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेसलेट लेते समय अलादीन आ जाता है और अपनी स्किल से दुकान वालों को चकमा देके उस लड़की को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन दुकान वाले को समझ आ जाता है और वो रॉयल गार्ड से उसका पीछा करने के लिए कहता है। जैसे तैसे उन रॉयल गार्ड से वो अपना पीछा छुड़वा लेता है और अलादीन उसको अपने घर पे लेके आ जाता है, जहाँ पे वो लड़की अलादीन को शुक्रिया बोलती है और अपना नाम डार्लिया बताती है। लड़की के हाथ के ब्रेसलेट और पहने हुए सिल्क के महंगे कपड़ों को देख के अलादीन उसे प्रिंसेस की खास मेड समझता है और फिर दोनों अपने बारे में बातें करने लगते हैं, जहाँ पे अलादीन बताता है कि बचपन में ही उसने अपने माता पिता को खो दिया था और उसके बाद अब्बू और वो साथ में रहते हैं। इसके बाद डार्लिया को दूर से कुछ बोझ आते हुए नजर आते हैं और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी जाने से पहले वो अपनी ब्रेसलेट मांगती है जो कि उसकी माँ की आखिरी निशानी होती है, लेकिन अब्बू वो ब्रेसलेट छिपा देता है, जिससे डार्लिया अलादीन को चोर बोलती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद घर आके अलादीन अब्बू को समझाता है कि उसे ये ब्रेसलेट चोरी नहीं करना चाहिए था। अब हम देखते सुल्तान के सस्ती वजीर जफर को, जो कि मैजिक लैम्प की मदद से सुल्तान की गद्दी को हड़पना चाहता था, लेकिन वो लैंप एक जादुई गुफा में होता है और एक अच्छा इंसान जिसका दिल हीरे का हो वही उस केव में जा सकता है। और क्योंकि जफर में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं होती तो वो बहुत टाइम से ऐसे इंसान को ढूंढ रहा होता है जो कि उस केव के अंदर जाके जादुई लैंप को बाहर ला सके। और इधर पैलेस में अरब के प्रिंस सुल्तान की बेटी शहजादी जास्मीन के लिए मैरिज प्रपोजल लेके आते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो मार्केट वाले लड़के असलियत में प्रिंसेस जास्मीन होती है और डालिया उसकी मेड का नाम होता है। शहजादी को प्रिंस पसंद नहीं आता, जिसके बाद जफर सुल्तान को शीराबाद, जो कि जास्मीन की मॉम का किंगडम होता है, उस पे हमला करने के लिए रेकमेंड करता है, लेकिन सुल्तान गुस्से में जफर को मना कर देते हैं। लेकिन जफर उसकी जादुई छड़ी से सुल्तान को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पे जास्मीन आ जाती है और कहती है कि वो खुद सुल्तान बनना चाहती है और अपने आवाम की देखभाल करना चाहती है, बट क्योंकि औरत को सुल्तान नहीं बनने दिया जा सकता था, जिसके कारण सुल्तान उसे मना कर देते हैं और प्रिंस से शादी करने के लिए कहते हैं। जिसके बाद वो प्रिंस सल्तनत को संभाले, लेकिन ये सब सुन के जास्मीन बहुत उदास हो जाती है और अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद हम अलादीन को छुपके से पैलेस में आते हुए देखते हैं, क्योंकि वो ब्रेसलेट को लौटाना चाहता था, लेकिन जफर का तोता लोगा उसे देख लेता है और जाके अपने मास्टर को इन्फॉर्म कर देता है। जिसके बाद जफर देखता है कि कैसे अलादीन इतनी आसानी से छिपते छुपाए रॉयल गार्ड को चकमा देके प्रिंसेस के रूम तक पहुंच जाता है। इसके बाद हम अलादीन जास्मीन से मिलता है, उन्हें ब्रेसलेट लौटा देता है, क्योंकि अलादीन को अभी भी लग रहा था कि वो प्रिंसेस की मेड होती है, इसलिए वो जास्मीन को फिर से मिलने के लिए वादा करता है और उसके हेयर पिन लेके जाता था कि वो उससे दोबारा लौटाने के लिए आ सके। लेकिन लौटते टाइम बदकिस्मती से गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और उसे रेगिस्तान में लेके जाते हैं, क्योंकि जफर को लगता है कि शायद अलादीन वो हीरा हो सकता है जिसका इंतजार वो बहुत समय से कर रहा था। जफर अलादीन को बताते कि वो लड़की जिससे वो मिला है वो और कोई नहीं बल्कि वो इस सल्तनत की प्रिंसेस होती है। जिसके बाद जफर उसे अमीर बनने का लालच देता है, जिससे कि वो जैस्मीन को इम्प्रेस करके उससे शादी कर सकता है और इसी चाहत में अलादीन जफर की बात को मान लेता है और लैंप लाने के लिए राजी हो जाता है। शाम को वो लोग गुफा के सामने आते हैं और क्योंकि अलादीन स्पेशल था तो इसलिए वो केव के अंदर आराम से चला जाता है। वो गुफा खजाना से भरा हुआ था, जिसको देख के अलादीन और अब्बू भी एक्साइटेड होने लगते हैं, बट क्योंकि जफर ने उन्हें वार्निंग देके रखा था कि लैंप को छोड़ के उन्होंने अगर किसी और चीज को टच किया तो वो केव के अंदर हमेशा के लिए फंस सकते हैं। इसके लिए अलादीन और अब्बू किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाते। अब तभी उनको गुफा के अंदर से एक मैजिक कारपेट दिखती है जो कि पत्थर के बीच में फंसा हुआ था। इसके बाद अलादीन उस कालीन की मदद करता है और फिर लैंप लेने चढ़ जाता है, लेकिन तभी नीचे गिरने से वो बार बार बचता है, पर एक बड़ा सा शाइनी रूबी नीचे गिर जाता है तो अब्बू उसे उठा लेता है और इधर अलादीन उस लैंप को उठा लेता है। अब क्योंकि अब्बू ने उस खजाने को हाथ लगाया था, जिसकी केव की स्पिरिट को गुस्सा आ जाता है और स्पिरिट उसे मारने की कोशिश करता है। अब इसके बाद गुफा के अंदर चारों तरफ लावा बह रहा था, लेकिन अलादीन और अब्बू मैजिक कारपेट की मदद से जैसे तैसे करके गुफा के एग्जिट तक आ जाते हैं, जहाँ पे जफर उनकी मदद करने से पहले उनसे लैंप मांगता है, लेकिन लैंप मिलने के बाद वो अलादीन को धोखा देके उसे नीचे गिरा देता है। पर तभी अब्बू जफर पर हमला कर देता है, लेकिन जफर जैसे तैसे करके गुफा से बाहर आ जाता है, जिसके बाद गुफा का एग्जिट बंद हो जाता है। अलादीन और अब्बू उसी केव में फंस जाते हैं और इधर जफर को बैग में लैंप नहीं मिलने की वजह से जफर गुस्से में चिल्लाने लगता है और इधर केव के अंदर अब्बू रिवील करता है कि हमले करते टाइम उसने जफर के लैंप को उससे चुरा लिया था। अब धूल साफ करते टाइम अलादीन उस लैंप को घिस देता है, जिसके बाद उसमें से एक पावरफुल जिनी निकलता है जो कि हजारों सालों से उस लैंप में कैद था। जिन्हें अलादीन को 3 विश मांगने के लिए कहता है और हर विश के पहले उसे कहना होगा मैं चाहता हूँ, जिसके बाद वो उस लैंप को घिसेगा
और फिर वो अपने विश को मांगना होगा। और ये भी कहता है कि कुछ चीज़ों को वो पूरा नहीं कर सकता, जैसे कि वो किसी को प्यार नहीं करवा सकता, मरे हुए लोगों को जिंदा नहीं कर सकता। इसके बाद अलादीन केव के बाहर निकलने की विश मांगता है और जिनी अलादीन, अब्बू और कालीन को गुफा से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद अलादीन जिनी से उसकी विश पूछता है। जवाब में जिनी कहता है कि वो आज़ाद होना चाहता था, एक इंसान के तरीके से अपनी जिंदगी को जीना चाहता था। अब ये सुन के अलादीन अपनी तीनों विश में से एक विश में उसे आज़ाद करने का वादा करता है, लेकिन जिनी उसे करेक्ट करके बोलता है कि 3 विश नहीं बल्कि तुम्हारे पास अब 2 विश है। अलादीन उसे बताते कि उसने फर्स्ट विश बिना लैम्प को घिसे मांगा था, तो विश काउंट नहीं होगा। और फिर अलादीन अपनी फर्स्ट विश मांगता है और प्रिंस बनने को कहता है ताकि वो जैस्मिन से शादी कर सके। इसके बाद जिनी अलादीन को प्रिंस बना देता है और अब्बू को एक हाथी में चेंज कर देता है और फिर बहुत सारे डांसर म्यूजिक के साथ गाना गाते हुए वो पैलेस में जाते हैं। अब महल में सुल्तान उनका स्वागत करते हैं, जहाँ पे जफर प्रिंस अली को उनके मुल्क के बारे में पूछते हैं, लेकिन जिनी के जादू की वजह से सुल्तान और प्रिंसेस को अलादीन पर शक नहीं होता। और अब सबके सामने अलादीन अनकंफर्टेबल फील करने लगता है क्योंकि उसको पता नहीं होता कि एक प्रिंस पर्सनैलिटी कैसी होती है। और घबरा के अलादीन शहजादी को गलत बोल देता है, जिसके कारण जैस्मीन नाराज हो जाती है और चली जाती है वहाँ से। लेकिन सुल्तान प्रिंस अली को रात के पार्टी में इनवाइट करते हैं और उनको एक बार मौका देते हैं जैस्मीन से बात करने के लिए। अब रात को पार्टी में जफर अलादीन को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन जिनी उसे बचा लेता है और फिर जिनी उसे जैस्मीन से बात करने के लिए बोलता है, जिसके बाद जैस्मीन अलादीन के साथ डांस करती है, जहाँ डांस करने में जिनी अलादीन की मदद करता है और डांस करके जैस्मीन को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। फिर भी डांस के बाद जैस्मीन उसे ज्यादा घास नहीं देती और चली जाती है, लेकिन इधर अलादीन हार नहीं मानता। वो जिनी को डालिया से मिलने भेज देता है ताकि वो जैस्मीन के साथ अकेले टाइम बिता पाए। जिनी और डालिया दोनों एक साथ बाहर जाते हैं और अलादीन जादुई कारपेट की मदद से जैस्मीन के रूम में आ जाता है, पर जैस्मीन उस पर शक करने लगती है और अब ऐसे में उसकी मदद जिनी करता है और मैप में बदलाव कर देता है। फिर अलादीन जैस्मीन को जादुई कारपेट पर बिठा के उसे घुमाने लेके जाता है, पर कुछ देर बाद जैस्मीन अलादीन को पहचान लेती है, लेकिन अलादीन फिर भी जैस्मीन को सब कुछ नहीं बताता और झूठ बोलता है कि वो गरीब बन के इसलिए रहता था ताकि वो आग्रबा के आवाम के साथ रह सके, उन्हें और करीब से जान पाए। अब अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद पैलेस लौटते वक्त जफर के पैरेट लागो उसे देख लेता है, लेकिन जैस्मीन से मिलने के बाद अलादीन बहुत खुश होता है, लेकिन जिनी उसे सब सच बताने के लिए कहता है, जिससे अलादीन भी एग्री करता है और कहता है कि सही वक्त आने पे वो शहजादी को सब बता देगा। पर सुबह जफर के गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और उसको समुद्र में फेंकने की तैयारी करते, क्योंकि जफर को पता चल गया था कि वो प्रिंस अलादीन है और उसके पास लैंप है। ये कंफर्म करने के लिए वो उसे समुद्र में फेंक देता है, क्योंकि अगर वो मर जाता तो उसके पास लैंप नहीं, लेकिन अगर वो जिनी की मदद से जिंदा बच जाता है तो इसका मतलब सिंपल है कि उसके पास लैंप है। इसके बाद अब्बू लैंप लेके मैजिक कारपेट पे बैठ के अलादीन को बचाने के लिए चला जाता है। इधर समुद्र के अंदर अलादीन कुछ नहीं कर पाता है, पर तभी वहाँ पे अब्बू लैंप को पानी में गिरा देता है, लेकिन अलादीन होश में नहीं होने पर वो चिराग को घिस नहीं पाता। लेकिन तभी किस्मत से अलादीन के हाथ गलती से चिराग पर लग जाता है, जिसकी वजह से जिनी बाहर आ जाता है और अलादीन की एक विश को यूज करके उसे बचा लेता है। इधर जफर आके सुल्तान को झूठ बोलता है कि प्रिंस हमारे ऊपर हमला करने का सोच रहा है। वहाँ पे जैस्मीन और अलादीन आ जाते हैं और जफर को असली दुश्मन बताते हैं। अलादीन को जिंदा देख के जफर खुश हो जाता है और सुल्तान को उसके खिलाफ हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है ताकि सुल्तान अलादीन को कैद कर ले और जादुई चिराग उसे मिल जाए। लेकिन तभी अलादीन जफर की जादुई छड़ी को तोड़ डालता है, जिससे कि सुल्तान होश में आ जाते हैं और गद्दारी के इल्जाम में जफर को जेल में बंद कर देते हैं। पर कुछ दिन बाद लागो आता है जेल में चाबी लेके और जफर वहाँ से भागने में कामयाब होता है। और अब यहीं पे सुल्तान अलादीन का शुक्रिया करते हैं जफर का सच सामने लाने के लिए, और अलादीन के साथ जैस्मीन की शादी करवाने के लिए भी राजी हो जाते हैं। जिसके बाद अलादीन डिसाइड करता है कि वो अपना लास्ट विश जिनी को फ्री करने के लिए यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि बिना जिनी के वो इस प्रिंस के लाइफ को सरवाइव नहीं कर पाएगा। जिस पे जिनी अलादीन के झूठे लाइफ को कंटिन्यू करता देख के बहुत दुख होता है और वो नाराज होकर वापस उस होटल में चला जाता है। जिसके बाद अलादीन भी महल को छोड़ के अपने घर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में हम देखते हैं कि जफर जो कि छुपके से अलादीन के उस लैम्प को चुरा लेता है, लेकिन अलादीन को उस बात का कुछ पता नहीं होता है। वो जिनी की बातों को सोचता रहता है कि मुझे सच बता देना चाहिए उसे, तभी उसे पता चलता है कि उसका लैम्प तो चोरी हो गया है। और यहाँ पे जफर जिनी से पहली विश मांगता है कि वो सुल्तान बने, जिसके बाद सुल्तान का सबसे करीब सोल्जर हकीम नए सुल्तान को सर्व करने लगता है। जिसके बाद जैस्मीन कहती है कि सुल्तान वही होता है जो सबकी सोचता है, ना कि खुद का। जिसके बाद हकीम जफर के खिलाफ हो जाता है और तब गुस्से में जफर अपनी दूसरी विश मांगता है। उसे दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बनना था। फिर वो सभी सोल्जर्स को जेल में बंद कर देता है और तभी वहाँ पे अलादीन आता है उस चिराग को वापस हासिल करने के लिए, लेकिन लागो चिल्ला देता है। जिसके बाद जफर अलादीन और अब्बू को एक बर्फीले तूफान में भेज देता है और फिर जफर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सुल्तान को टॉर्चर करता है ताकि जबरदस्ती वो जैस्मीन से शादी कर पाए। और वहीं पे जिनी अपने जादू से कारपेट को भेज देता है अलादीन को बचाने के लिए। अब शादी के वक्त जैस्मीन अलादीन को आते हुए देखती है तो वो जफर से लैम्प छीन के अलादीन के कारपेट पे कूद जाती है,
जिसके बाद जफर अपने तोते को बड़ा तोता में कन्वर्ट कर देता है और उस लैम्प को लाने का हुक्म देता है। लेकिन तभी सुल्तान चुपके से आके जफर की जादुई छड़ी को नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से वो बड़ा तोता अब नॉर्मल हो जाता है और फिर लैम्प अलादीन को वापस मिल जाता है। जिसके बाद जफर को गुस्सा आता है और वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन जास्मीन, अलादीन, अब्बू, कारपेट और सबको वापस बुला लेता है। और तब अलादीन एक माइंड ट्रिक खेलता है जफर के साथ। वो उसे कहता है कि तुम कितने भी शक्तिशाली हो जाओ लेकिन तुम हमेशा नंबर 2 पे रहोगे, तुम कभी भी जिन्नी से ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकते। और ये ट्रिक काम आ जाती है। जफर फिर विश मांगता है कि वो दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली जिन बन जाए, जिसके बाद उसकी विश पूरी हो जाती है और वो जिन बन जाता है। और जैसे वो अपने शक्ति को यूज करने वाला होता है तभी अलादीन कहता है कि जिन्नी बनने के साथ एक प्राइस भी चुकानी पड़ेगी। तभी जफर के हाथ में भेड़िया बन जाती है और उसके लिए एक लैम्प भी बन जाता है और उसका कोई मास्टर नहीं रहता तो वो उस लैम्प के अंदर चला जाता है। जिसके बाद जिनी उसको उस केव में वापस भेजता है। फिर अलादीन अपनी लास्ट विश मांगता है और वो जिनी को फ्री करने के लिए कहता है। जिसके बाद जिनी की भेड़िया उसके हाथ से टूट जाती है और फिर वो एक नॉर्मल इंसान में बदल जाता है। जिसके बाद अलादीन की शादी हो जाती है जैस्मिन से और जिनी की शादी होती है उस मेड से। जिसके बाद हम वापस उस बोर्ड पे आ जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि बोर्ड पे बैठा हुआ इंसान वही जिनी रहता है और जिनी अपनी ही कहानी अपने बच्चों को सुना रहा होता है और यहाँ से मूवी का एंड हो जाता है। एक बोर्ड में जहाँ पे हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने बच्चों को एक राजा रानी और एक जादुई जिनी की कहानी गाना गा के सुना रहा था, जिसमें हम एक आगराबाद नाम के गांव में अलादीन नाम के पक्के जोर को देखते हैं जो कि अब्बू नाम के बंदर के साथ मिलकर चोरी किया करता था और वो वही चोरी किया हुआ सामान को बेच के गरीबों में मदद किया करता था। अब एक दिन उसे मार्केट में एक लड़की 2 गरीब बच्चों को ब्रेड देती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होने पर शॉप ओनर उसके ब्रेसलेट लेने की कोशिश करता है। लेकिन ब्रेसलेट लेते समय अलादीन आ जाता है और अपनी स्किल से दुकान वालों को चकमा देके उस लड़की को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन दुकान वाले को समझ आ जाता है और वो रॉयल गार्ड से उसका पीछा करने के लिए कहता है। जैसे तैसे उन रॉयल गार्ड से वो अपना पीछा छुड़वा लेता है और अलादीन उसको अपने घर पे लेके आ जाता है, जहाँ पे वो लड़की अलादीन को शुक्रिया बोलती है और अपना नाम डार्लिया बताती है। लड़की के हाथ के ब्रेसलेट और पहने हुए सिल्क के महंगे कपड़ों को देख के अलादीन उसे प्रिंसेस की खास मेड समझता है और फिर दोनों अपने बारे में बातें करने लगते हैं, जहाँ पे अलादीन बताता है कि बचपन में ही उसने अपने माता पिता को खो दिया था और उसके बाद अब्बू और वो साथ में रहते हैं। इसके बाद डार्लिया को दूर से कुछ बोझ आते हुए नजर आते हैं और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी जाने से पहले वो अपने ब्रेसलेट मांगती है जो कि उसकी माँ की आखिरी निशानी होती है, लेकिन अब्बू वो ब्रेसलेट छिपा देता है, जिससे डार्लिया अलादीन को चोर बोलती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद घर आके अलादीन अब्बू को समझाता है कि उसे ये ब्रेसलेट चोरी नहीं करना चाहिए था। अब हम देखते सुल्तान के सस्ती वजीर जफर को, जो कि मैजिक लैम्प की मदद से सुल्तान की गद्दी को हड़पना चाहता था, लेकिन वो लैम्प एक जादुई गुफा में होता है और एक अच्छा इंसान जिसका दिल हीरे का हो वही उस केव में जा सकता है। और क्योंकि जफर में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं होती तो वो बहुत टाइम से ऐसे इंसान को ढूंढ रहा होता है जो कि उस केव के अंदर जाके जादुई लैम्प को बाहर ला सके। और इधर पैलेस में अरब के प्रिंस सुल्तान की बेटी शहजादी जास्मीन के लिए मैरिज प्रपोजल लेके आते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो मार्केट वाले लड़के असलियत में प्रिंसेस जास्मीन होती है और डालिया उसकी मेड का नाम होता है। शहजादी को प्रिंस पसंद नहीं आता, जिसके बाद जफर सुल्तान को शीराबाद, जो कि जास्मीन की मॉम का किंगडम होता है, उस पे हमला करने के लिए रेकमेंड करता है। लेकिन सुल्तान गुस्से में जफर को मना कर देते हैं। लेकिन जफर उसकी जादुई छड़ी से सुल्तान को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पे जास्मीन आ जाती है और कहती है कि वो खुद सुल्तान बनना चाहती है और अपने आवाम की देखभाल करना चाहती है। बट क्योंकि औरत को सुल्तान नहीं बनने दिया जा सकता था, जिसके कारण सुल्तान उसे मना कर देते हैं और प्रिंस से शादी करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वो प्रिंस सल्तनत को संभाले। लेकिन ये सब सुन के जास्मीन बहुत उदास हो जाती है और अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद हम अलादीन को छुपके से पैलेस में आते हुए देखते हैं, क्योंकि वो ब्रेसलेट को लौटाना चाहता था। लेकिन जफर का तोता लोगा उसे देख लेता है और जाके अपने मास्टर को इन्फॉर्म कर देता है। जिसके बाद जफर देखता है कि कैसे अलादीन इतनी आसानी से छिपते छुपाए रॉयल गार्ड को चकमा देके प्रिंसेस के रूम तक पहुंच जाता है। इसके बाद हम अलादीन जास्मीन से मिलता है, उन्हें ब्रेसलेट लौटा देता है, क्योंकि अलादीन को अभी भी लग रहा था कि वो प्रिंसेस की मेड होती है। इसलिए वो जास्मीन को फिर से मिलने के लिए वादा करता है और उसके हेयर पिन लेके जाता था कि वो उससे दोबारा लौटाने के लिए आ सके। लेकिन लौटते टाइम बदकिस्मती से गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और उसे रेगिस्तान में लेके जाते हैं, क्योंकि जफर को लगता है कि शायद अलादीन वो हीरा हो सकता है जिसका इंतजार वो बहुत समय से कर रहा था। जफर अलादीन को बताते कि वो लड़की जिससे वो मिला है वो और कोई नहीं बल्कि वो इस सल्तनत की प्रिंसेस होती है। जिसके बाद जफर उसे अमीर बनने का लालच देता है, जिससे कि वो जैस्मिन को इम्प्रेस करके उससे शादी कर सकता है। और इसी चाहत में अलादीन जफर की बात को मान लेता है और लैंप लाने के लिए राजी हो जाता है। शाम को वो लोग गुफा के सामने आते हैं और क्योंकि अलादीन स्पेशल था तो इसलिए वो केव के अंदर आराम से चला जाता है। वो गुफा खजाना से भरा हुआ था, जिसको देख के अलादीन और अब्बू भी एक्साइटेड होने लगते हैं। बट क्योंकि जफर ने उन्हें वार्निंग देके रखा था कि लैम्प को छोड़ के उन्होंने अगर किसी और चीज को टच किया तो वो केव के अंदर हमेशा के लिए फंस सकते हैं,
इसके लिए अलादीन और अब्बू किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाते। अब तभी उनको गुफा के अंदर से एक मैजिक कारपेट दिखती है जो कि पत्थर के बीच में फंसा हुआ था। इसके बाद अलादीन उस कालीन की मदद करता है और फिर लैंप लेने चढ़ जाता है, लेकिन तभी नीचे गिरने से वो बार बार बचता है, पर एक बड़ा सा शाइनी रूबी नीचे गिर जाता है। तो अब्बू उसे उठा लेता है और इधर अलादीन उस लैम्प को उठा लेता है। अब क्योंकि अब्बू ने उस खजाने को हाथ लगाया था, जिसके केव की स्पिरिट को गुस्सा आ जाता है और स्पिरिट उसे मारने की कोशिश करता है। अब इसके बाद गुफा के अंदर चारों तरफ लावा बह रहा था, लेकिन अलादीन और अब्बू मैजिक कारपेट की मदद से जैसे तैसे करके गुफा के एग्जिट तक आ जाते हैं, जहाँ पे जफर उनकी मदद करने से पहले उनसे लैंप मांगता है, लेकिन लैंप मिलने के बाद वो अलादीन को धोखा देके उसे नीचे गिरा देता है। पर तभी अब्बू जफर पर हमला कर देता है, लेकिन जफर जैसे तैसे करके गुफा से बाहर आ जाता है, जिसके बाद गुफा का एग्जिट बंद हो जाता है। अलादीन और अब्बू उसी केव में फंस जाते हैं और इधर जफर को बैग में लैंप नहीं मिलने की वजह से जफर गुस्से में चिल्लाने लगता है। और इधर केव के अंदर अब्बू रिवील करता है कि हमले करते टाइम उसने जफर के लैंप को उससे चुरा लिया था। अब धूल साफ करते टाइम अलादीन उस लैंप को घिस देता है, जिसके बाद उसमें से एक पावरफुल जिनी निकलता है जो कि हजारों सालों से उस लैंप में कैद था। जिनी अलादीन को 3 विश मांगने के लिए कहता है और हर विश के पहले उसे कहना होगा मैं चाहता हूँ, जिसके बाद वो उस लैंप को घिसेगा और फिर वो अपने विश को मांगना होगा। और ये भी कहता है कि कुछ चीज़ों को वो पूरा नहीं कर सकता, जैसे कि वो किसी को प्यार नहीं करवा सकता, मरे हुए लोगों को जिंदा नहीं कर सकता। इसके बाद अलादीन केव के बाहर निकलने की विश मांगता है और जिनी अलादीन, अब्बू और कालीन को गुफा से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद अलादीन जिनी से उसकी विश पूछता है। जवाब में जिनी कहता है कि वो आज़ाद होना चाहता था, एक इंसान के तरीके से अपनी जिंदगी को जीना चाहता था। अब ये सुन के अलादीन अपनी तीनों विश में से एक विश में उसे आज़ाद करने का वादा करता है, लेकिन जिनी उसे करेक्ट करके बोलता है कि 3 विश नहीं बल्कि तुम्हारे पास अब 2 विश है। अलादीन उसे बताते कि उसने फर्स्ट विश बिना लैम्प को घिसे मांगा था, तो विश काउंट नहीं होगा। और फिर अलादीन अपनी फर्स्ट विश मांगता है और प्रिंस बनने को कहता है ताकि वो जास्मिन से शादी कर सके। इसके बाद जिनी अलादीन को प्रिंस बना देता है और अब्बू को एक हाथी में चेंज कर देता है और फिर बहुत सारे डांसर म्यूजिक के साथ गाना गाते हुए वो पैलेस में जाते हैं। अब महल में सुल्तान उनका स्वागत करते हैं, जहाँ पे जफर प्रिंस अली को उनके मुल्क के बारे में पूछते हैं, लेकिन जिनी के जादू की वजह से सुल्तान और प्रिंसेस को अलादीन पर शक नहीं होता। और अब सबके सामने अलादीन अनकंफर्टेबल फील करने लगता है क्योंकि उसको पता नहीं होता कि एक प्रिंस पर्सनैलिटी कैसी होती है। और घबरा के अलादीन शहजादी को गलत बोल देता है, जिसके कारण जैस्मीन नाराज हो जाती है और चली जाती है वहाँ से। लेकिन सुल्तान प्रिंस अली को रात के पार्टी में इनवाइट करते हैं और उनको एक बार मौका देते हैं जैस्मीन से बात करने के लिए। अब रात को पार्टी में जफर अलादीन को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन जिनी उसे बचा लेता है और फिर जिनी उसे जैस्मीन से बात करने के लिए बोलता है, जिसके बाद जैस्मीन अलादीन के साथ डांस करती है, जहाँ डांस करने में जिनी अलादीन की मदद करता है और डांस करके जैस्मीन को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। फिर भी डांस के बाद जैस्मीन उसे ज्यादा घास नहीं देती और चली जाती है, लेकिन इधर अलादीन हार नहीं मानता। वो जिनी को डालिया से मिलने भेज देता है ताकि वो जैस्मीन के साथ अकेले टाइम बिता पाए। जिनी और डालिया दोनों एक साथ बाहर जाते हैं और अलादीन जादुई कारपेट की मदद से जैस्मीन के रूम में आ जाता है, पर जैस्मीन उस पर शक करने लगती है और अब ऐसे में उसकी मदद जिनी करता है और मैप में बदलाव कर देता है। फिर अलादीन जैस्मीन को जादुई कारपेट पर बिठा के उसे घुमाने लेके जाता है, पर कुछ देर बाद जैस्मीन अलादीन को पहचान लेती है, लेकिन अलादीन फिर भी जैस्मीन को सब कुछ नहीं बताता और झूठ बोलता है कि वो गरीब बन के इसलिए रहता था ताकि वो आगरबा के आवाम के साथ रह सके, उन्हें और करीब से जान पाए। अब अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद पैलेस लौटते वक्त जफर के पैरेट लागो उसे देख लेता है, लेकिन जैस्मीन से मिलने के बाद अलादीन बहुत खुश होता है, लेकिन जिनी उसे सब सच बताने के लिए कहता है, जिससे अलादीन भी एग्री करता है और कहता है कि सही वक्त आने पे वो शहजादी को सब बता देगा। पर सुबह जफर के गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और उसको समुद्र में फेंकने की तैयारी करते, क्योंकि जफर को पता चल गया था कि वो प्रिंस अलादीन है और उसके पास लैंप है। ये कंफर्म करने के लिए वो उसे समुद्र में फेंक देता है, क्योंकि अगर वो मर जाता तो उसके पास लैंप नहीं, लेकिन अगर वो जिनी की मदद से जिंदा बच जाता है तो इसका मतलब सिंपल है कि उसके पास लैंप है। इसके बाद अब्बू लैंप लेके मैजिक कारपेट पे बैठ के अलादीन को बचाने के लिए चला जाता है। इधर समुद्र के अंदर अलादीन कुछ नहीं कर पाता है, पर तभी वहाँ पे अब्बू लैंप को पानी में गिरा देता है, लेकिन अलादीन होश में नहीं होने पर वो चिराग को घिस नहीं पाता। लेकिन तभी किस्मत से अलादीन के हाथ गलती से चिराग पर लग जाता है, जिसकी वजह से जिनी बाहर आ जाता है और अलादीन की एक विश को यूज करके उसे बचा लेता है। इधर जफर आके सुल्तान को झूठ बोलता है कि प्रिंस हमारे ऊपर हमला करने का सोच रहा है। वहाँ पे जैस्मीन और अलादीन आ जाते हैं और जफर को असली दुश्मन बताते हैं। अलादीन को जिंदा देख के जफर खुश हो जाता है और सुल्तान को उसके खिलाफ हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है ताकि सुल्तान अलादीन को कैद कर ले और जादुई चिराग उसे मिल जाए। लेकिन तभी अलादीन जफर की जादुई छड़ी को तोड़ डालता है, जिससे कि सुल्तान होश में आ जाते हैं और गद्दारी के इल्जाम में जफर को जेल में बंद कर देते हैं। पर कुछ दिन बाद लागो आता है जेल में चाबी लेके और जफर वहाँ से भागने में कामयाब होता है। और अब यहीं पे सुल्तान अलादीन का शुक्रिया करते हैं जफर का सच सामने लाने के लिए
और अलादीन के साथ जास्मिन की शादी करवाने के लिए भी राजी हो जाते हैं। जिसके बाद अलादीन डिसाइड करता है कि वो अपना लास्ट विश जीनी को फ्री करने के लिए यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि बिना जीनी के वो इस प्रिंस के लाइफ को सरवाइव नहीं कर पाएगा। जिस पे जीनी अलादीन के झूठे लाइफ को कंटिन्यू करता देख के बहुत दुख होता है और वो नाराज होकर वापस उस होटल में चला जाता है। जिसके बाद अलादीन भी महल को छोड़ के अपने घर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में हम देखते हैं कि जफर जो कि छुपके से अलादीन के उस लैम्प को चुरा लेता है, लेकिन अलादीन को उस बात का कुछ पता नहीं होता है। वो जीनी की बातों को सोचता रहता है कि मुझे सच बता देना चाहिए उसे, तभी उसे पता चलता है कि उसका लैम्प तो चोरी हो गया है। और यहाँ पे जफर जीनी से पहली विश मांगता है कि वो सुल्तान बने। जिसके बाद सुल्तान का सबसे करीब सोल्जर हकीम नए सुल्तान को सर्व करने लगता है। जिसके बाद जैस्मिन कहती है कि सुल्तान वही होता है जो सबकी सोचता है, ना कि खुद का। जिसके बाद हकीम जफर के खिलाफ हो जाता है और तब गुस्से में जफर अपनी दूसरी विश मांगता है। उसे दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बनना था। फिर वो सभी सोल्जर्स को जेल में बंद कर देता है और तभी वहाँ पे अलादीन आता है उस चिराग को वापस हासिल करने के लिए, लेकिन लागो चिल्ला देता है। जिसके बाद जफर अलादीन और अबू को एक बर्फीले तूफान में भेज देता है और फिर जफर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सुल्तान को टॉर्चर करता है ताकि जबरदस्ती वो जास्मिन से शादी कर पाए। और वहीं पे जीनी अपने जादू से कारपेट को भेज देता है अलादीन को बचाने के लिए। अब शादी के वक्त जास्मिन अलादीन को आते हुए देखती है तो वो जफर से लैम्प छीन के अलादीन के कारपेट पे कूद जाती है। जिसके बाद जफर अपने तोते को बड़ा तोता में कन्वर्ट कर देता है और उस लैम्प को लाने का हुक्म देता है, लेकिन तभी सुल्तान चुपके से आके जफर की जादुई छड़ी को नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से वो बड़ा तोता अब नॉर्मल हो जाता है और फिर लैम्प अलादीन को वापस मिल जाता है। जिसके बाद जफर को गुस्सा आता है और वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन जास्मिन, अलादीन, अब्बू, कारपेट और सबको वापस बुला लेता है। और तब अलादीन एक माइंड ट्रिक खेलता है जफर के साथ। वो उसे कहता है कि तुम कितने भी शक्तिशाली हो जाओ, लेकिन तुम हमेशा नंबर 2 पे रहोगे। तुम कभी भी जीनी से ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकते। और ये ट्रिक काम आ जाती है। जफर फिर विश मांगता है कि वो दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली जिन बन जाए। जिसके बाद उसकी विश पूरी हो जाती है और वो जिन बन जाता है। और जैसे वो अपने शक्ति को यूज करने वाला होता है तभी अलादीन कहता है कि जिन्नी बनने के साथ एक प्राइस भी चुकानी पड़ेगी। तभी जफर के हाथ में भेड़िया बन जाती है और उसके लिए एक लैम्प भी बन जाता है और उसका कोई मास्टर नहीं रहता तो वो उस लैम्प के अंदर चला जाता है। जिसके बाद जिनी उसको उस केव में वापस भेजता है। फिर अलादीन अपनी लास्ट विश मांगता है और वो जिनी को फ्री करने के लिए कहता है। जिसके बाद जिनी की भेड़िया उसके हाथ से टूट जाती है और फिर वो एक नॉर्मल इंसान में बदल जाता है। जिसके बाद अलादीन की शादी हो जाती है जैस्मिन से और जिनी की शादी होती है उस मेड से। जिसके बाद हम वापस उस बोट पे आ जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि बोट पे बैठा हुआ इंसान वही जिनी रहता है और जिनी अपनी ही कहानी अपने बच्चों को सुना रहा होता है और यहाँ से मूवी का एंड हो जाता है। एक बोट में जहाँ पे हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने बच्चों को एक राजा रानी और एक जादुई जिनी की कहानी गाना गा के सुना रहा था, जिसमें हम एक आगराबाद नाम के गांव में अलादीन नाम के पक्के जोर को देखते हैं जो कि अब्बू नाम के बंदर के साथ मिलकर चोरी किया करता था और वो वही चोरी किया हुआ सामान को बेच के गरीबों में मदद किया करता था। अब एक दिन उसे मार्केट में एक लड़की 2 गरीब बच्चों को ब्रेड देती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होने पर शॉप ओनर उसके ब्रेसलेट लेने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेसलेट लेते समय अलादीन आ जाता है और अपनी स्किल से दुकान वालों को चकमा देके उस लड़की को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन दुकान वाले को समझ आ जाता है और वो रॉयल गार्ड से उसका पीछा करने के लिए कहता है। जैसे तैसे उन रॉयल गार्ड से वो अपना पीछा छुड़वा लेता है और अलादीन उसको अपने घर पे लेके आ जाता है, जहाँ पे वो लड़की अलादीन को शुक्रिया बोलती है और अपना नाम डार्लिया बताती है। लड़की के हाथ के ब्रेसलेट और पहने हुए सिल्क के महंगे कपड़ों को देख के अलादीन उसे प्रिंसेस की खास मेड समझता है और फिर दोनों अपने बारे में बातें करने लगते हैं, जहाँ पे अलादीन बताता है कि बचपन में ही उसने अपने माता पिता को खो दिया था और उसके बाद अब्बू और वो साथ में रहते हैं। इसके बाद डार्लिया को दूर से कुछ बोझ आते हुए नजर आते हैं और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी जाने से पहले वो अपने ब्रेसलेट मांगती है जो कि उसकी माँ की आखिरी निशानी होती है, लेकिन अब्बू वो ब्रेसलेट छिपा देता है, जिससे डार्लिया अलादीन को चोर बोलती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद घर आके अलादीन अब्बू को समझाता है कि उसे ये ब्रेसलेट चोरी नहीं करना चाहिए था। अब हम देखते हैं सुल्तान के सस्ती वजीर जफर को, जो कि मैजिक लैम्प की मदद से सुल्तान की गद्दी को हड़पना चाहता था, लेकिन वो लैम्प एक जादुई गुफा में होता है और एक अच्छा इंसान जिसका दिल हीरे का हो वही उस केव में जा सकता है। और क्योंकि जफर में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं होती तो वो बहुत टाइम से ऐसे इंसान को ढूंढ रहा होता है जो कि उस केव के अंदर जाके जादुई लैम्प को बाहर ला सके। और इधर पैलेस में अरब के प्रिंस सुल्तान की बेटी शहजादी जास्मिन के लिए मैरिज प्रपोजल लेके आते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो मार्केट वाले लड़के असलियत में प्रिंसेस जास्मिन होती है और डालिया उसकी मेड का नाम होता है। शहजादी को प्रिंस पसंद नहीं आता, जिसके बाद जफर सुल्तान को शीराबाद जो कि जास्मिन के मॉम का किंगडम होता है उस पे हमला करने के लिए रेकमेंड करता है, लेकिन सुल्तान गुस्से में जफर को मना कर देते हैं। लेकिन जफर उसकी जादुई छड़ी से सुल्तान को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पे जास्मिन आ जाती है और कहती है कि वो खुद सुल्तान बनना चाहती है
और अपने आवाम की देखभाल करना चाहती है। बट क्योंकि औरत को सुल्तान नहीं बनने दिया जा सकता था, जिसके कारण सुल्तान उसे मना कर देते हैं और प्रिंस से शादी करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वो प्रिंस सल्तनत को संभाले। लेकिन ये सब सुन के जास्मीन बहुत उदास हो जाती है और अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद हम अलादीन को चुपके से पैलेस में आते हुए देखते हैं, क्योंकि वो ब्रेसलेट को लौटाना चाहता था। लेकिन जफर का तोता लोगा उसे देख लेता है और जाके अपने मास्टर को इन्फॉर्म कर देता है। जिसके बाद जफर देखता है कि कैसे अलादीन इतनी आसानी से छिपते छुपाए रॉयल गार्ड को चकमा देके प्रिंसेस के रूम तक पहुंच जाता है। इसके बाद हम अलादीन जास्मीन से मिलता है, उन्हें ब्रेसलेट लौटा देता है, क्योंकि अलादीन को अभी भी लग रहा था कि वो प्रिंसेस की मेड होती है। इसलिए वो जास्मीन को फिर से मिलने के लिए वादा करता है और उसके हेयर पिन लेके जाता था कि वो उससे दोबारा लौटाने के लिए आ सके। लेकिन लौटते टाइम बदकिस्मती से गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और उसे रेगिस्तान में लेके जाते हैं, क्योंकि जफर को लगता है कि शायद अलादीन वो हीरा हो सकता है जिसका इंतजार वो बहुत समय से कर रहा था। जफर अलादीन को बताते कि वो लड़की जिससे वो मिला है वो और कोई नहीं बल्कि वो इस सल्तनत की प्रिंसेस होती है। जिसके बाद जफर उसे अमीर बनने का लालच देता है, जिससे कि वो जैस्मिन को इम्प्रेस करके उससे शादी कर सकता है। और इसी चाहत में अलादीन जफर की बात को मान लेता है और लैंप लाने के लिए राजी हो जाता है। शाम को वो लोग गुफा के सामने आते हैं और क्योंकि अलादीन स्पेशल था तो इसलिए वो केव के अंदर आराम से चला जाता है। वो गुफा खजाना से भरा हुआ था, जिसको देख के अलादीन और अब्बू भी एक्साइटेड होने लगते हैं। बट क्योंकि जफर ने उन्हें वार्निंग देके रखा था कि लैंप को छोड़ के उन्होंने अगर किसी और चीज को टच किया तो वो केव के अंदर हमेशा के लिए फंस सकते हैं। इसके लिए अलादीन और अब्बू किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाते। अब तभी उनको गुफा के अंदर से एक मैजिक कारपेट दिखती है जो कि पत्थर के बीच में फंसा हुआ था। इसके बाद अलादीन उस कालीन की मदद करता है और फिर लैंप लेने चढ़ जाता है। लेकिन तभी नीचे गिरने से वो बार बार बचता है, पर एक बड़ा सा शाइनी रूबी नीचे गिर जाता है। तो अब्बू उसे उठा लेता है और इधर अलादीन उस लैंप को उठा लेता है। अब क्योंकि अब्बू ने उस खजाने को हाथ लगाया था, जिसके केव की स्पिरिट को गुस्सा आ जाता है और स्पिरिट उसे मारने की कोशिश करता है। अब इसके बाद गुफा के अंदर चारों तरफ लावा बह रहा था, लेकिन अलादीन और अब्बू मैजिक कारपेट की मदद से जैसे तैसे करके गुफा के एग्जिट तक आ जाते हैं, जहाँ पे जफर उनकी मदद करने से पहले उनसे लैंप मांगता है। लेकिन लैंप मिलने के बाद वो अलादीन को धोखा देके उसे नीचे गिरा देता है। पर तभी अब्बू जफर पर हमला कर देता है, लेकिन जफर जैसे तैसे करके गुफा से बाहर आ जाता है। जिसके बाद गुफा का एग्जिट बंद हो जाता है। अलादीन और अब्बू उसी केव में फंस जाते हैं और इधर जफर को बैग में लैंप नहीं मिलने की वजह से जफर गुस्से में चिल्लाने लगता है। और इधर केव के अंदर अब्बू रिवील करता है कि हमले करते टाइम उसने जफर के लैंप को उससे चुरा लिया था। अब धूल साफ करते टाइम अलादीन उस लैंप को घिस देता है, जिसके बाद उसमें से एक पावरफुल जीनी निकलता है जो कि हजारों सालों से उस लैंप में कैद था। जिन्हें अलादीन को 3 विश मांगने के लिए कहता है और हर विश के पहले उसे कहना होगा मैं चाहता हूँ। जिसके बाद वो उस लैंप को घिसेगा और फिर वो अपने विश को मांगना होगा। और ये भी कहता है कि कुछ चीजों को वो पूरा नहीं कर सकता, जैसे कि वो किसी को प्यार नहीं करवा सकता, मरे हुए लोगों को जिंदा नहीं कर सकता। इसके बाद अलादीन केव के बाहर निकलने की विश मांगता है और जिनी अलादीन, अब्बू और कालीन को गुफा से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद अलादीन जिनी से उसकी विश पूछता है। जवाब में जिनी कहता है कि वो आजाद होना चाहता था, एक इंसान के तरीके से अपनी जिंदगी को जीना चाहता था। अब ये सुन के अलादीन अपनी तीनों विश में से एक विश में उसे आजाद करने का वादा करता है, लेकिन जिनी उसे करेक्ट करके बोलता है कि 3 विश नहीं बल्कि तुम्हारे पास अब 2 विश है। अलादीन उसे बताते कि उसने फर्स्ट विश बिना लैम्प को घिसे मांगा था, तो विश काउंट नहीं होगा। और फिर अलादीन अपनी फर्स्ट विश मांगता है और प्रिंस बनने को कहता है ताकि वो जास्मिन से शादी कर सके। इसके बाद जिनी अलादीन को प्रिंस बना देता है और अब्बू को एक हाथी में चेंज कर देता है और फिर बहुत सारे डांसर म्यूजिक के साथ गाना गाते हुए वो पैलेस में जाते हैं। अब महल में सुल्तान उनका स्वागत करते हैं, जहाँ पे जफर प्रिंस अली को उनके मुल्क के बारे में पूछते हैं। लेकिन जिनी के जादू की वजह से सुल्तान और प्रिंसेस को अलादीन पर शक नहीं होता और अब सबके सामने अलादीन अनकंफर्टेबल फील करने लगता है क्योंकि उसको पता नहीं होता कि एक प्रिंस पर्सनैलिटी कैसी होती है। और घबरा के अलादीन शहजादी को गलत बोल देता है, जिसके कारण जैस्मीन नाराज हो जाती है और चली जाती है वहाँ से। लेकिन सुल्तान प्रिंस अली को रात के पार्टी में इनवाइट करते हैं और उनको एक बार मौका देते हैं जैस्मीन से बात करने के लिए। अब रात को पार्टी में जफर अलादीन को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन जिनी उसे बचा लेता है और फिर जिनी उसे जैस्मीन से बात करने के लिए बोलता है। जिसके बाद जैस्मीन अलादीन के साथ डांस करती है, जहाँ डांस करने में जिनी अलादीन की मदद करता है और डांस करके जैस्मीन को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। फिर भी डांस के बाद जैस्मीन उससे ज्यादा घास नहीं देती और चली जाती है। लेकिन इधर अलादीन हार नहीं मानता, वो जिनी को डालिया से मिलने भेज देता है ताकि वो जैस्मीन के साथ अकेले टाइम बिता पाए। जिनी और डालिया दोनों एक साथ बाहर जाते हैं और अलादीन जादुई कारपेट की मदद से जैस्मीन के रूम में आ जाता है, पर जैस्मीन उस पर शक करने लगती है और अब ऐसे में उसकी मदद जिनी करता है और मैप में बदलाव कर देता है। फिर अलादीन जैस्मीन को जादुई कारपेट पर बिठा के उसे घुमाने लेके जाता है, पर कुछ देर बाद जैस्मीन अलादीन को पहचान लेती है। लेकिन अलादीन फिर भी जैस्मीन को सब कुछ नहीं बताता और झूठ बोलता है कि वो गरीब बन के इसलिए रहता था ताकि वो आगरबा के आवाम के साथ रह सके, उन्हें और करीब से जान पाए। अब अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद पैलेस लौटते वक्त जफर के पैरट लागो उसे देख लेता है, लेकिन जैस्मीन से मिलने के बाद
अलादीन बहुत खुश होता है, लेकिन जिनी उसे सब सच बताने के लिए कहता है, जिससे अलादीन भी एग्री करता है और कहता है कि सही वक्त आने पे वो शहजादी को सब बता देगा। पर सुबह जफर के गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और उसको समुद्र में फेंकने की तैयारी करते, क्योंकि जफर को पता चल गया था कि वो प्रिंस अलादीन है और उसके पास लैंप है। ये कंफर्म करने के लिए वो उसे समुद्र में फेंक देता है, क्योंकि अगर वो मर जाता तो उसके पास लैंप नहीं, लेकिन अगर वो जिनी की मदद से जिंदा बच जाता है तो इसका मतलब सिंपल है कि उसके पास लैंप है। इसके बाद अब्बू लैंप लेके मैजिक कारपेट पे बैठ के अलादीन को बचाने के लिए चला जाता है। इधर समुद्र के अंदर अलादीन कुछ नहीं कर पाता है, पर तभी वहाँ पे अब्बू लैंप को पानी में गिरा देता है, लेकिन अलादीन होश में नहीं होने पर वो चिराग को घिस नहीं पाता। लेकिन तभी किस्मत से अलादीन के हाथ गलती से चिराग पर लग जाता है, जिसकी वजह से जिनी बाहर आ जाता है और अलादीन की एक विश को यूज करके उसे बचा लेता है। इधर जफर आके सुल्तान को झूठ बोलता है कि प्रिंस हमारे ऊपर हमला करने का सोच रहा है। वहाँ पे जैस्मीन और अलादीन आ जाते हैं और जफर को असली दुश्मन बताते हैं। अलादीन को जिंदा देख के जफर खुश हो जाता है और सुल्तान को उसके खिलाफ हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, ताकि सुल्तान अलादीन को कैद कर ले और जादुई चिराग उसे मिल जाए। लेकिन तभी अलादीन जफर की जादुई छड़ी को तोड़ डालता है, जिससे कि सुल्तान होश में आ जाते हैं और गद्दारी के इल्जाम में जफर को जेल में बंद कर देते हैं। पर कुछ दिन बाद लागो आता है जेल में चाबी लेके और जफर वहाँ से भागने में कामयाब होता है। और अब यहीं पे सुल्तान अलादीन का शुक्रिया करते हैं जफर का सच सामने लाने के लिए, और अलादीन के साथ जैस्मीन की शादी करवाने के लिए भी राजी हो जाते हैं। जिसके बाद अलादीन डिसाइड करता है कि वो अपना लास्ट विश जिनी को फ्री करने के लिए यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि बिना जिनी के वो इस प्रिंस के लाइफ को सरवाइव नहीं कर पाएगा। जिस पे जिनी अलादीन के झूठे लाइफ को कंटिन्यू करता देख के बहुत दुख होता है और वो नाराज होकर वापस उस होटल में चला जाता है। जिसके बाद अलादीन भी महल को छोड़ के अपने घर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में हम देखते हैं कि जफर जो कि छुपके से अलादीन के उस लैम्प को चुरा लेता है, लेकिन अलादीन को उस बात का कुछ पता नहीं होता है। वो जिनी की बातों को सोचता रहता है कि मुझे सच बता देना चाहिए उसे। तभी उसे पता चलता है कि उसका लैम्प तो चोरी हो गया है। और यहाँ पे जफर जिनी से पहली विश मांगता है कि वो सुल्तान बने। जिसके बाद सुल्तान का सबसे करीब सोल्जर हकीम नए सुल्तान को सर्व करने लगता है। जिसके बाद जैस्मीन कहती है कि सुल्तान वही होता है जो सबकी सोचता है, ना कि खुद का। जिसके बाद हकीम जफर के खिलाफ हो जाता है और तब गुस्से में जफर अपनी दूसरी विश मांगता है। उसे दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बनना था। फिर वो सभी सोल्जर्स को जेल में बंद कर देता है और तभी वहाँ पे अलादीन आता है उस चिराग को वापस हासिल करने के लिए, लेकिन लागो चिल्ला देता है। जिसके बाद जफर अलादीन और अबू को एक बर्फीले तूफान में भेज देता है और फिर जफर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सुल्तान को टॉर्चर करता है, ताकि जबरदस्ती वो जैस्मीन से शादी कर पाए। और वहीं पे जिनी अपने जादू से कारपेट को भेज देता है अलादीन को बचाने के लिए। अब शादी के वक्त जैस्मीन अलादीन को आते हुए देखती है तो वो जफर से लैम्प छीन के अलादीन के कारपेट पे कूद जाती है। जिसके बाद जफर अपने तोते को बड़ा तोता में कन्वर्ट कर देता है और उस लैम्प को लाने का हुक्म देता है, लेकिन तभी सुल्तान चुपके से आके जफर की जादुई छड़ी को नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से वो बड़ा तोता अब नॉर्मल हो जाता है और फिर लैम्प अलादीन को वापस मिल जाता है। जिसके बाद जफर को गुस्सा आता है और वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन जैस्मीन, अलादीन, अब्बू, कारपेट और सबको वापस बुला लेता है। और तब अलादीन एक माइंड ट्रिक खेलता है जफर के साथ। वो उसे कहता है कि तुम कितने भी शक्तिशाली हो जाओ, लेकिन तुम हमेशा नंबर 2 पे रहोगे। तुम कभी भी जिनी से ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकते। और ये ट्रिक काम आ जाती है। जफर फिर विश मांगता है कि वो दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली जिन बन जाए। जिसके बाद उसकी विश पूरी हो जाती है और वो जिन बन जाता है। और जैसे वो अपने शक्ति को यूज करने वाला होता है तभी अलादीन कहता है कि जिन्नी बनने के साथ एक प्राइस भी चुकानी पड़ेगी। तभी जफर के हाथ में भेड़िया बन जाती है और उसके लिए एक लैम्प भी बन जाता है और उसका कोई मास्टर नहीं रहता तो वो उस लैम्प के अंदर चला जाता है। जिसके बाद जिनी उसको उस केव में वापस भेजता है। फिर अलादीन अपनी लास्ट विश मांगता है और वो जिनी को फ्री करने के लिए कहता है। जिसके बाद जिनी की भेड़िया उसके हाथ से टूट जाती है और फिर वो एक नॉर्मल इंसान में बदल जाता है। जिसके बाद अलादीन की शादी हो जाती है जैस्मीन से और जिनी की शादी होती है उस मेड से। जिसके बाद हम वापस उस बोट पे आ जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि बोट पे बैठा हुआ इंसान वही जिनी रहता है और जिनी अपनी ही कहानी अपने बच्चों को सुना रहा होता है। और यहाँ से मूवी का एंड हो जाता है एक बोट में, जहाँ पे हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने बच्चों को एक राजा रानी और एक जादुई जिनी की कहानी गाना गा के सुना रहा था। जिसमें हम एक आगराबाद नाम के गांव में अलादीन नाम के पक्के जोर को देखते हैं, जो कि अब्बू नाम के बंदर के साथ मिलकर चोरी किया करता था और वो वही चोरी किया हुआ सामान को बेच के गरीबों में मदद किया करता था। अब एक दिन उसे मार्केट में एक लड़की 2 गरीब बच्चों को ब्रेड देती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होने पर शॉप ओनर उसके ब्रेसलेट लेने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेसलेट लेते समय अलादीन आ जाता है और अपनी स्किल से दुकान वालों को चकमा देके उस लड़की को बचाने की कोशिश करता है।
लेकिन दुकान वाले को समझ आ जाता है और वो रॉयल गार्ड से उसका पीछा करने के लिए कहता है। जैसे तैसे उन रॉयल गार्ड से वो अपना पीछा छुड़वा लेता है और अलादीन उसको अपने घर पे लेके आ जाता है, जहाँ पे वो लड़की अलादीन को शुक्रिया बोलती है और अपना नाम डार्लिया बताती है। लड़की के हाथ के ब्रेसलेट और पहने हुए सिल्क के महंगे कपड़ों को देख के अलादीन उसे प्रिंसेस की खास मेड समझता है और फिर दोनों अपने बारे में बातें करने लगते हैं, जहाँ पे अलादीन बताता है कि बचपन में ही उसने अपने माता पिता को खो दिया था और उसके बाद अब्बू और वो साथ में रहते हैं। इसके बाद डार्लिया को दूर से कुछ बोझ आते हुए नजर आते हैं और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी जाने से पहले वो अपने ब्रेसलेट मांगती है, जो कि उसकी माँ की आखिरी निशानी होती है, लेकिन अब्बू वो ब्रेसलेट छिपा देता है, जिससे डार्लिया अलादीन को चोर बोलती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद घर आके अलादीन अब्बू को समझाता है कि उसे ये ब्रेसलेट चोरी नहीं करना चाहिए था। अब हम देखते हैं सुल्तान के सस्ती वजीर जफर को, जो कि मैजिक लैम्प की मदद से सुल्तान की गद्दी को हड़पना चाहता था, लेकिन वो लैंप एक जादुई गुफा में होता है और एक अच्छा इंसान जिसका दिल हीरे का हो वही उस केव में जा सकता है। और क्योंकि जफर में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं होती तो वो बहुत टाइम से ऐसे इंसान को ढूंढ रहा होता है जो कि उस केव के अंदर जाके जादुई लैंप को बाहर ला सके। और इधर पैलेस में अरब के प्रिंस सुल्तान की बेटी शहजादी जास्मिन के लिए मैरिज प्रपोजल लेके आते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो मार्केट वाले लड़के असलियत में प्रिंसेस जास्मिन होती है और डालिया उसकी मेड का नाम होता है। शहजादी को प्रिंस पसंद नहीं आता, जिसके बाद जफर सुल्तान को शीराबाद, जो कि जास्मिन की मॉम का किंगडम होता है, उस पे हमला करने के लिए रेकमेंड करता है, लेकिन सुल्तान गुस्से में जफर को मना कर देते हैं। लेकिन जफर उसकी जादुई छड़ी से सुल्तान को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पे जास्मिन आ जाती है और कहती है कि वो खुद सुल्तान बनना चाहती है और अपने आवाम की देखभाल करना चाहती है। बट क्योंकि औरत को सुल्तान नहीं बनने दिया जा सकता था, जिसके कारण सुल्तान उसे मना कर देते हैं और प्रिंस से शादी करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वो प्रिंस सल्तनत को संभाले। लेकिन ये सब सुन के जास्मिन बहुत उदास हो जाती है और अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद हम अलादीन को चुपके से पैलेस में आते हुए देखते हैं, क्योंकि वो ब्रेसलेट को लौटाना चाहता था, लेकिन जफर का तोता लोगा उसे देख लेता है और जाके अपने मास्टर को इन्फॉर्म कर देता है। जिसके बाद जफर देखता है कि कैसे अलादीन इतनी आसानी से छिपते छुपाए रॉयल गार्ड को चकमा देके प्रिंसेस के रूम तक पहुंच जाता है। इसके बाद हम अलादीन जास्मिन से मिलता है, उन्हें ब्रेसलेट लौटा देता है, क्योंकि अलादीन को अभी भी लग रहा था कि वो प्रिंसेस की मेड होती है, इसलिए वो जास्मिन को फिर से मिलने के लिए वादा करता है और उसके हेयर पिन लेके जाता था कि वो उससे दोबारा लौटाने के लिए आ सके। लेकिन लौटते टाइम बदकिस्मती से गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और उसे रेगिस्तान में लेके जाते हैं, क्योंकि जफर को लगता है कि शायद अलादीन वो हीरा हो सकता है जिसका इंतजार वो बहुत समय से कर रहा था। जफर अलादीन को बताते कि वो लड़की जिससे वो मिला है वो और कोई नहीं बल्कि वो इस सल्तनत की प्रिंसेस होती है। जिसके बाद जफर उसे अमीर बनने का लालच देता है, जिससे कि वो जैस्मिन को इम्प्रेस करके उससे शादी कर सकता है। और इसी चाहत में अलादीन जफर की बात को मान लेता है और लैंप लाने के लिए राजी हो जाता है। शाम को वो लोग गुफा के सामने आते हैं और क्योंकि अलादीन स्पेशल था तो इसलिए वो केव के अंदर आराम से चला जाता है। वो गुफा खजाना से भरा हुआ था, जिसको देख के अलादीन और अब्बू भी एक्साइटेड होने लगते हैं। बट क्योंकि जफर ने उन्हें वार्निंग देके रखा था कि लैंप को छोड़ के उन्होंने अगर किसी और चीज को टच किया तो वो केव के अंदर हमेशा के लिए फंस सकते हैं, इसके लिए अलादीन और अब्बू किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाते। अब तभी उनको गुफा के अंदर से एक मैजिक कारपेट दिखती है, जो कि पत्थर के बीच में फंसा हुआ था। इसके बाद अलादीन उस कालीन की मदद करता है और फिर लैंप लेने चढ़ जाता है, लेकिन तभी नीचे गिरने से वो बार बार बचता है, पर एक बड़ा सा शाइनी रूबी नीचे गिर जाता है तो अब्बू उसे उठा लेता है और इधर अलादीन उस लैंप को उठा लेता है। अब क्योंकि अब्बू ने उस खजाने को हाथ लगाया था, जिसके केव की स्पिरिट को गुस्सा आ जाता है और स्पिरिट उसे मारने की कोशिश करता है। अब इसके बाद गुफा के अंदर चारों तरफ लावा बह रहा था, लेकिन अलादीन और अब्बू मैजिक कारपेट की मदद से जैसे तैसे करके गुफा के एग्जिट तक आ जाते हैं, जहाँ पे जफर उनकी मदद करने से पहले उनसे लैंप मांगता है, लेकिन लैंप मिलने के बाद वो अलादीन को धोखा देके उसे नीचे गिरा देता है। पर तभी अब्बू जफर पर हमला कर देता है, लेकिन जफर जैसे तैसे करके गुफा से बाहर आ जाता है, जिसके बाद गुफा का एग्जिट बंद हो जाता है। अलादीन और अब्बू उसी केव में फंस जाते हैं और इधर जफर को बैग में लैंप नहीं मिलने की वजह से जफर गुस्से में चिल्लाने लगता है और इधर केव के अंदर अब्बू रिवील करता है कि हमले करते टाइम उसने जफर के लैंप को उससे चुरा लिया था। अब धूल साफ करते टाइम अलादीन उस लैंप को घिस देता है, जिसके बाद उसमें से एक पावरफुल जीनी निकलता है, जो कि हजारों सालों से उस लैंप में कैद था। जिन्हें अलादीन को 3 विश मांगने के लिए कहता है और हर विश के पहले उसे कहना होगा मैं चाहता हूँ, जिसके बाद वो उस लैंप को घिसेगा और फिर वो अपने विश को मांगना होगा। और ये भी कहता है कि कुछ चीजों को वो पूरा नहीं कर सकता, जैसे कि वो किसी को प्यार नहीं करवा सकता, मरे हुए लोगों को जिंदा नहीं कर सकता। इसके बाद अलादीन केव के बाहर निकलने की विश मांगता है और जिनी अलादीन अब्बू और कालीन को गुफा से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद अलादीन जिनी से उसकी विश पूछता है।
जवाब में जिनी कहता है कि वो आजाद होना चाहता था, एक इंसान के तरीके से अपनी जिंदगी को जीना चाहता था। अब ये सुन के अलादीन अपनी तीनों विश में से एक विश में उसे आजाद करने का वादा करता है, लेकिन जिनी उसे करेक्ट करके बोलता है कि 3 विश नहीं बल्कि तुम्हारे पास अब 2 विश है। अलादीन उसे बताते कि उसने फर्स्ट विश बिना लैम्प को घिसे मांगा था, तो विश काउंट नहीं होगा। और फिर अलादीन अपनी फर्स्ट विश मांगता है और प्रिंस बनने को कहता है ताकि वो जास्मिन से शादी कर सके। इसके बाद जिनी अलादीन को प्रिंस बना देता है और अब्बू को एक हाथी में चेंज कर देता है और फिर बहुत सारे डांसर म्यूजिक के साथ गाना गाते हुए वो पैलेस में जाते हैं। अब महल में सुल्तान उनका स्वागत करते हैं, जहाँ पे जफर प्रिंस अली को उनके मुल्क के बारे में पूछते हैं, लेकिन जिनी के जादू की वजह से सुल्तान और प्रिंसेस को अलादीन पर शक नहीं होता। और अब सबके सामने अलादीन अनकंफर्टेबल फील करने लगता है क्योंकि उसको पता नहीं होता कि एक प्रिंस पर्सनैलिटी कैसी होती है। और घबरा के अलादीन शहजादी को गलत बोल देता है, जिसके कारण जैस्मीन नाराज हो जाती है और चली जाती है वहाँ से। लेकिन सुल्तान प्रिंस अली को रात के पार्टी में इनवाइट करते हैं और उनको एक बार मौका देते हैं जैस्मीन से बात करने के लिए। अब रात को पार्टी में जफर अलादीन को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन जिनी उसे बचा लेता है और फिर जिनी उसे जैस्मीन से बात करने के लिए बोलता है, जिसके बाद जैस्मीन अलादीन के साथ डांस करती है, जहाँ डांस करने में जिनी अलादीन की मदद करता है और डांस करके जैस्मीन को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। फिर भी डांस के बाद जैस्मीन उसे ज्यादा घास नहीं देती और चली जाती है, लेकिन इधर अलादीन हार नहीं मानता। वो जिनी को डालिया से मिलने भेज देता है ताकि वो जैस्मीन के साथ अकेले टाइम बिता पाए। जिनी और डालिया दोनों एक साथ बाहर जाते हैं और अलादीन जादुई कारपेट की मदद से जैस्मीन के रूम में आ जाता है, पर जैस्मीन उस पर शक करने लगती है और अब ऐसे में उसकी मदद जिनी करता है और मैप में बदलाव कर देता है। फिर अलादीन जैस्मीन को जादुई कारपेट पर बिठा के उसे घुमाने लेके जाता है, पर कुछ देर बाद जैस्मीन अलादीन को पहचान लेती है, लेकिन अलादीन फिर भी जैस्मीन को सब कुछ नहीं बताता और झूठ बोलता है कि वो गरीब बन के इसलिए रहता था ताकि वो आगरबा के आवाम के साथ रह सके, उन्हें और करीब से जान पाए। अब अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद पैलेस लौटते वक्त जफर के पैरेट लागो उसे देख लेता है, लेकिन जैस्मीन से मिलने के बाद अलादीन बहुत खुश होता है, लेकिन जिनी उसे सब सच बताने के लिए कहता है, जिससे अलादीन भी एग्री करता है और कहता है कि सही वक्त आने पे वो शहजादी को सब बता देगा। पर सुबह जफर के गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और उसको समुद्र में फेंकने की तैयारी करते, क्योंकि जफर को पता चल गया था कि वो प्रिंस अलादीन है और उसके पास लैंप है। ये कंफर्म करने के लिए वो उसे समुद्र में फेंक देता है, क्योंकि अगर वो मर जाता तो उसके पास लैंप नहीं, लेकिन अगर वो जिनी की मदद से जिंदा बच जाता है तो इसका मतलब सिंपल है कि उसके पास लैंप है। इसके बाद अब्बू लैंप लेके मैजिक कारपेट पे बैठ के अलादीन को बचाने के लिए चला जाता है। इधर समुद्र के अंदर अलादीन कुछ नहीं कर पाता है, पर तभी वहाँ पे अब्बू लैंप को पानी में गिरा देता है, लेकिन अलादीन होश में नहीं होने पर वो चिराग को घिस नहीं पाता। लेकिन तभी किस्मत से अलादीन के हाथ गलती से चिराग पर लग जाता है, जिसकी वजह से जिनी बाहर आ जाता है और अलादीन की एक विश को यूज करके उसे बचा लेता है। इधर जफर आके सुल्तान को झूठ बोलता है कि प्रिंस हमारे ऊपर हमला करने का सोच रहा है। वहाँ पे जैस्मीन और अलादीन आ जाते हैं और जफर को असली दुश्मन बताते हैं। अलादीन को जिंदा देख के जफर खुश हो जाता है और सुल्तान को उसके खिलाफ हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है ताकि सुल्तान अलादीन को कैद कर ले और जादुई चिराग उसे मिल जाए। लेकिन तभी अलादीन जफर की जादुई छड़ी को तोड़ डालता है, जिससे कि सुल्तान होश में आ जाते हैं और गद्दारी के इल्जाम में जफर को जेल में बंद कर देते हैं। पर कुछ दिन बाद लागो आता है जेल में चाबी लेके और जफर वहाँ से भागने में कामयाब होता है। और अब यहीं पे सुल्तान अलादीन का शुक्रिया करते हैं जफर का सच सामने लाने के लिए, और अलादीन के साथ जैस्मीन की शादी करवाने के लिए भी राजी हो जाते हैं। जिसके बाद अलादीन डिसाइड करता है कि वो अपना लास्ट विश जिनी को फ्री करने के लिए यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि बिना जिनी के वो इस प्रिंस के लाइफ को सरवाइव नहीं कर पाएगा। जिस पे जिनी अलादीन के झूठे लाइफ को कंटिन्यू करता देख के बहुत दुख होता है और वो नाराज होकर वापस उस होटल में चला जाता है। जिसके बाद अलादीन भी महल को छोड़ के अपने घर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में हम देखते हैं कि जफर जो कि छुपके से अलादीन के उस लैम्प को चुरा लेता है, लेकिन अलादीन को उस बात का कुछ पता नहीं होता है। वो जिनी की बातों को सोचता रहता है कि मुझे सच बता देना चाहिए उसे, तभी उसे पता चलता है कि उसका लैम्प तो चोरी हो गया है। और यहाँ पे जफर जिनी से पहली विश मांगता है कि वो सुल्तान बने, जिसके बाद सुल्तान का सबसे करीब सोल्जर हकीम नए सुल्तान को सर्व करने लगता है। जिसके बाद जैस्मीन कहती है कि सुल्तान वही होता है जो सबकी सोचता है, ना कि खुद का। जिसके बाद हकीम जफर के खिलाफ हो जाता है और तब गुस्से में जफर अपनी दूसरी विश मांगता है। उसे दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बनना था। फिर वो सभी सोल्जर्स को जेल में बंद कर देता है और तभी वहाँ पे अलादीन आता है उस चिराग को वापस हासिल करने के लिए, लेकिन लागो चिल्ला देता है। जिसके बाद जफर अलादीन और अबू को एक बर्फीले तूफान में भेज देता है और फिर जफर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सुल्तान को टॉर्चर करता है ताकि जबरदस्ती वो जैस्मीन से शादी कर पाए। और वहीं पे जिनी अपने जादू से कारपेट को भेज देता है अलादीन को बचाने के लिए। अब शादी के वक्त जैस्मीन अलादीन को आते हुए देखती है तो वो जफर से लैम्प छीन के अलादीन के कारपेट पे कूद जाती है। जिसके बाद जफर अपने तोते को बड़ा तोता में कन्वर्ट कर देता है और उस लैम्प को लाने का हुक्म देता है, लेकिन तभी सुल्तान चुपके से आके जफर की जादुई छड़ी को नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से वो बड़ा तोता अब नॉर्मल हो जाता है और फिर लैम्प अलादीन को वापस मिल जाता है। जिसके बाद जफर को गुस्सा आता है और वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन जैस्मीन
अलादीन अब्बू, कारपेट और सबको वापस बुला लेता है और तब अलादीन एक माइंड ट्रिक खेलता है जफर के साथ। वो उसे कहता है कि तुम कितने भी शक्तिशाली हो जाओ लेकिन तुम हमेशा नंबर 2 पे रहोगे, तुम कभी भी जिन्नी से ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकते। और ये ट्रिक काम आ जाती है। जफर फिर विश मांगता है कि वो दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली जिन बन जाए, जिसके बाद उसकी विश पूरी हो जाती है और वो जिन बन जाता है। और जैसे वो अपने शक्ति को यूज करने वाला होता है तभी अलादीन कहता है कि जिन्नी बनने के साथ एक प्राइस भी चुकानी पड़ेगी। तभी जफर के हाथ में भेड़िया बन जाती है और उसके लिए एक लैम्प भी बन जाता है और उसका कोई मास्टर नहीं रहता तो वो उस लैम्प के अंदर चला जाता है, जिसके बाद जिनी उसको उस केव में वापस भेजता है। फिर अलादीन अपनी लास्ट विश मांगता है और वो जिनी को फ्री करने के लिए कहता है, जिसके बाद जिनी की भेड़िया उसके हाथ से टूट जाती है और फिर वो एक नॉर्मल इंसान में बदल जाता है। जिसके बाद अलादीन की शादी हो जाती है जैस्मिन से और जिनी की शादी होती है उस मेड से। जिसके बाद हम वापस उस बोट पे आ जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि बोट पे बैठा हुआ इंसान वही जिनी रहता है और जिनी अपनी ही कहानी अपने बच्चों को सुना रहा होता है और यहाँ से मूवी का एंड हो जाता है। एक बोट में जहाँ पे हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने बच्चों को एक राजा रानी और एक जादुई जिनी की कहानी गाना गा के सुना रहा था, जिसमें हम एक आगराबाद नाम के गांव में अलादीन नाम के पक्के जोर को देखते हैं जो कि अब्बू नाम के बंदर के साथ मिलकर चोरी किया करता था और वो वही चोरी किया हुआ सामान को बेच के गरीबों में मदद किया करता था। अब एक दिन उसे मार्केट में एक लड़की 2 गरीब बच्चों को ब्रेड देती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होने पर शॉप ओनर उसके ब्रेसलेट लेने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेसलेट लेते समय अलादीन आ जाता है और अपनी स्किल से दुकान वालों को चकमा देके उस लड़की को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन दुकान वाले को समझ आ जाता है और वो रॉयल गार्ड से उसका पीछा करने के लिए कहता है। जैसे तैसे उन रॉयल गार्ड से वो अपना पीछा छुड़वा लेता है और अलादीन उसको अपने घर पे लेके आ जाता है, जहाँ पे वो लड़की अलादीन को शुक्रिया बोलती है और अपना नाम डार्लिया बताती है। लड़की के हाथ के ब्रेसलेट और पहने हुए सिल्क के महंगे कपड़ों को देख के अलादीन उसे प्रिंसेस की खास मेड समझता है और फिर दोनों अपने बारे में बातें करने लगते हैं, जहाँ पे अलादीन बताता है कि बचपन में ही उसने अपने माता पिता को खो दिया था और उसके बाद अब्बू और वो साथ में रहते हैं। इसके बाद डार्लिया को दूर से कुछ बोझ आते हुए नजर आते हैं और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी जाने से पहले वो अपने ब्रेसलेट मांगती है जो कि उसकी माँ की आखिरी निशानी होती है, लेकिन अब्बू वो ब्रेसलेट छिपा देता है, जिससे डार्लिया अलादीन को चोर बोलती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद घर आके अलादीन अब्बू को समझाता है कि उसे ये ब्रेसलेट चोरी नहीं करना चाहिए था। अब हम देखते हैं सुल्तान के सस्ती वजीर जफर को, जो कि मैजिक लैम्प की मदद से सुल्तान की गद्दी को हड़पना चाहता था, लेकिन वो लैम्प एक जादुई गुफा में होता है और एक अच्छा इंसान जिसका दिल हीरे का हो वही उस केव में जा सकता है। और क्योंकि जफर में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं होती तो वो बहुत टाइम से ऐसे इंसान को ढूंढ रहा होता है जो कि उस केव के अंदर जाके जादुई लैम्प को बाहर ला सके। और इधर पैलेस में अरब के प्रिंस सुल्तान की बेटी शहजादी जास्मिन के लिए मैरिज प्रपोजल लेके आते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो मार्केट वाले लड़के असलियत में प्रिंसेस जास्मिन होती है और डालिया उसकी मेड का नाम होता है। शहजादी को प्रिंस पसंद नहीं आता, जिसके बाद जफर सुल्तान को शीराबाद जो कि जास्मिन की मॉम का किंगडम होता है उस पे हमला करने के लिए रेकमेंड करता है, लेकिन सुल्तान गुस्से में जफर को मना कर देते हैं। लेकिन जफर उसकी जादुई छड़ी से सुल्तान को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पे जास्मिन आ जाती है और कहती है कि वो खुद सुल्तान बनना चाहती है और अपने आवाम की देखभाल करना चाहती है। बट क्योंकि औरत को सुल्तान नहीं बनने दिया जा सकता था, जिसके कारण सुल्तान उसे मना कर देते हैं और प्रिंस से शादी करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वो प्रिंस सल्तनत को संभाले। लेकिन ये सब सुन के जास्मिन बहुत उदास हो जाती है और अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद हम अलादीन को छुपके से पैलेस में आते हुए देखते हैं, क्योंकि वो ब्रेसलेट को लौटाना चाहता था, लेकिन जफर का तोता लोगा उसे देख लेता है और जाके अपने मास्टर को इन्फॉर्म कर देता है। जिसके बाद जफर देखता है कि कैसे अलादीन इतनी आसानी से छिपते छुपाए रॉयल गार्ड को चकमा देके प्रिंसेस के रूम तक पहुंच जाता है। इसके बाद हम अलादीन जास्मिन से मिलता है, उन्हें ब्रेसलेट लौटा देता है, क्योंकि अलादीन को अभी भी लग रहा था कि वो प्रिंसेस की मेड होती है, इसलिए वो जास्मिन को फिर से मिलने के लिए वादा करता है और उसके हेयर पिन लेके जाता ताकि वो उससे दोबारा लौटाने के लिए आ सके। लेकिन लौटते टाइम बदकिस्मती से गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और उसे रेगिस्तान में लेके जाते हैं, क्योंकि जफर को लगता है कि शायद अलादीन वो हीरा हो सकता है जिसका इंतजार वो बहुत समय से कर रहा था। जफर अलादीन को बताते कि वो लड़की जिससे वो मिला है वो और कोई नहीं बल्कि वो इस सल्तनत की प्रिंसेस होती है। जिसके बाद जफर उसे अमीर बनने का लालच देता है, जिससे कि वो जैस्मिन को इम्प्रेस करके उससे शादी कर सकता है और इसी चाहत में अलादीन जफर की बात को मान लेता है और लैंप लाने के लिए राजी हो जाता है। शाम को वो लोग गुफा के सामने आते हैं और क्योंकि अलादीन स्पेशल था तो इसलिए वो केव के अंदर आराम से चला जाता है। वो गुफा खजाना से भरा हुआ था, जिसको देख के अलादीन और अब्बू भी एक्साइटेड होने लगते हैं। बट क्योंकि जफर ने उन्हें वार्निंग देके रखा था कि लैम्प को छोड़ के उन्होंने अगर किसी और चीज को टच किया तो वो केव के अंदर हमेशा के लिए फंस सकते हैं, इसके लिए अलादीन और अब्बू किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाते। अब तभी उनको गुफा के अंदर से एक मैजिक कारपेट दिखती है जो कि पत्थर के बीच में फंसा हुआ था। इसके बाद अलादीन उस कालीन की मदद करता है और फिर लैंप लेने चढ़ जाता है, लेकिन तभी नीचे गिरने से वो बार बार बचता है, पर एक बड़ा सा शाइनी रूबी नीचे गिर जाता है
तो अब्बू उसे उठा लेता है और इधर अलादीन उस लैम्प को उठा लेता है। अब क्योंकि अब्बू ने उस खजाने को हाथ लगाया था, जिसकी केव की स्पिरिट को गुस्सा आ जाता है और स्पिरिट उसे मारने की कोशिश करता है। अब इसके बाद गुफा के अंदर चारों तरफ लावा बह रहा था, लेकिन अलादीन और अब्बू मैजिक कारपेट की मदद से जैसे तैसे करके गुफा के एग्जिट तक आ जाते हैं, जहाँ पे जफर उनकी मदद करने से पहले उनसे लैंप मांगता है, लेकिन लैंप मिलने के बाद वो अलादीन को धोखा देके उसे नीचे गिरा देता है। पर तभी अब्बू जफर पर हमला कर देता है, लेकिन जफर जैसे तैसे करके गुफा से बाहर आ जाता है, जिसके बाद गुफा का एग्जिट बंद हो जाता है। अलादीन और अब्बू उसी केव में फंस जाते हैं और इधर जफर को बैग में लैंप नहीं मिलने की वजह से जफर गुस्से में चिल्लाने लगता है। और इधर केव के अंदर अब्बू रिवील करता है कि हमले करते टाइम उसने जफर के लैंप को उससे चुरा लिया था। अब धूल साफ करते टाइम अलादीन उस लैंप को घिस देता है, जिसके बाद उसमें से एक पावरफुल जिनी निकलता है जो कि हजारों सालों से उस लैंप में कैद था। जिनी अलादीन को 3 विश मांगने के लिए कहता है और हर विश के पहले उसे कहना होगा मैं चाहता हूँ, जिसके बाद वो उस लैंप को घिसेगा और फिर वो अपने विश को मांगना होगा। और ये भी कहता है कि कुछ चीज़ों को वो पूरा नहीं कर सकता, जैसे कि वो किसी को प्यार नहीं करवा सकता, मरे हुए लोगों को जिंदा नहीं कर सकता। इसके बाद अलादीन केव के बाहर निकलने की विश मांगता है और जिनी अलादीन, अब्बू और कालीन को गुफा से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद अलादीन जिनी से उसकी विश पूछता है। जवाब में जिनी कहता है कि वो आज़ाद होना चाहता था, एक इंसान के तरीके से अपनी जिंदगी को जीना चाहता था। अब ये सुन के अलादीन अपनी तीनों विश में से एक विश में उसे आज़ाद करने का वादा करता है, लेकिन जिनी उसे करेक्ट करके बोलता है कि 3 विश नहीं बल्कि तुम्हारे पास अब 2 विश है। अलादीन उसे बताते कि उसने फर्स्ट विश बिना लैम्प को घिसे मांगा था, तो विश काउंट नहीं होगा। और फिर अलादीन अपनी फर्स्ट विश मांगता है और प्रिंस बनने को कहता है ताकि वो जास्मिन से शादी कर सके। इसके बाद जिनी अलादीन को प्रिंस बना देता है और अब्बू को एक हाथी में चेंज कर देता है और फिर बहुत सारे डांसर म्यूजिक के साथ गाना गाते हुए वो पैलेस में जाते हैं। अब महल में सुल्तान उनका स्वागत करते हैं, जहाँ पे जफर प्रिंस अली को उनके मुल्क के बारे में पूछते हैं, लेकिन जिनी के जादू की वजह से सुल्तान और प्रिंसेस को अलादीन पर शक नहीं होता। और अब सबके सामने अलादीन अनकंफर्टेबल फील करने लगता है क्योंकि उसको पता नहीं होता कि एक प्रिंस पर्सनैलिटी कैसी होती है। और घबरा के अलादीन शहजादी को गलत बोल देता है, जिसके कारण जैस्मीन नाराज हो जाती है और चली जाती है वहाँ से। लेकिन सुल्तान प्रिंस अली को रात के पार्टी में इनवाइट करते हैं और उनको एक बार मौका देते हैं जैस्मीन से बात करने के लिए। अब रात को पार्टी में जफर अलादीन को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन जिनी उसे बचा लेता है और फिर जिनी उसे जैस्मीन से बात करने के लिए बोलता है, जिसके बाद जैस्मीन अलादीन के साथ डांस करती है, जहाँ डांस करने में जिनी अलादीन की मदद करता है और डांस करके जैस्मीन को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। फिर भी डांस के बाद जैस्मीन उसे ज्यादा घास नहीं देती और चली जाती है, लेकिन इधर अलादीन हार नहीं मानता। वो जिनी को डालिया से मिलने भेज देता है ताकि वो जैस्मीन के साथ अकेले टाइम बिता पाए। जिनी और डालिया दोनों एक साथ बाहर जाते हैं और अलादीन जादुई कारपेट की मदद से जैस्मीन के रूम में आ जाता है, पर जैस्मीन उस पर शक करने लगती है और अब ऐसे में उसकी मदद जिनी करता है और मैप में बदलाव कर देता है। फिर अलादीन जैस्मीन को जादुई कारपेट पर बिठा के उसे घुमाने लेके जाता है, पर कुछ देर बाद जैस्मीन अलादीन को पहचान लेती है, लेकिन अलादीन फिर भी जैस्मीन को सब कुछ नहीं बताता और झूठ बोलता है कि वो गरीब बन के इसलिए रहता था ताकि वो आगरबा के आवाम के साथ रह सके, उन्हें और करीब से जान पाए। अब अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद पैलेस लौटते वक्त जफर के पैरेट लागो उसे देख लेता है, लेकिन जैस्मीन से मिलने के बाद अलादीन बहुत खुश होता है, लेकिन जिनी उसे सब सच बताने के लिए कहता है, जिससे अलादीन भी एग्री करता है और कहता है कि सही वक्त आने पे वो शहजादी को सब बता देगा। पर सुबह जफर के गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और उसको समुद्र में फेंकने की तैयारी करते, क्योंकि जफर को पता चल गया था कि वो प्रिंस अलादीन है और उसके पास लैंप है। ये कंफर्म करने के लिए वो उसे समुद्र में फेंक देता है, क्योंकि अगर वो मर जाता तो उसके पास लैंप नहीं, लेकिन अगर वो जिनी की मदद से जिंदा बच जाता है तो इसका मतलब सिंपल है कि उसके पास लैंप है। इसके बाद अब्बू लैंप लेके मैजिक कारपेट पे बैठ के अलादीन को बचाने के लिए चला जाता है। इधर समुद्र के अंदर अलादीन कुछ नहीं कर पाता है, पर तभी वहाँ पे अब्बू लैंप को पानी में गिरा देता है, लेकिन अलादीन होश में नहीं होने पर वो चिराग को घिस नहीं पाता। लेकिन तभी किस्मत से अलादीन के हाथ गलती से चिराग पर लग जाता है, जिसकी वजह से जिनी बाहर आ जाता है और अलादीन की एक विश को यूज करके उसे बचा लेता है। इधर जफर आके सुल्तान को झूठ बोलता है कि प्रिंस हमारे ऊपर हमला करने का सोच रहा है। वहाँ पे जैस्मीन और अलादीन आ जाते हैं और जफर को असली दुश्मन बताते हैं। अलादीन को जिंदा देख के जफर खुश हो जाता है और सुल्तान को उसके खिलाफ हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है ताकि सुल्तान अलादीन को कैद कर ले और जादुई चिराग उसे मिल जाए। लेकिन तभी अलादीन जफर की जादुई छड़ी को तोड़ डालता है, जिससे कि सुल्तान होश में आ जाते हैं और गद्दारी के इल्जाम में जफर को जेल में बंद कर देते हैं। पर कुछ दिन बाद लागो आता है जेल में चाबी लेके और जफर वहाँ से भागने में कामयाब होता है। और अब यहीं पे सुल्तान अलादीन का शुक्रिया करते हैं जफर का सच सामने लाने के लिए और अलादीन के साथ जैस्मीन की शादी करवाने के लिए भी राजी हो जाते हैं। जिसके बाद अलादीन डिसाइड करता है कि वो अपना लास्ट विश जिनी को फ्री करने के लिए यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि बिना जिनी के वो इस प्रिंस के लाइफ को सरवाइव नहीं कर पाएगा। जिस पे जिनी अलादीन के झूठे लाइफ को कंटिन्यू करता देख के बहुत दुख होता है और वो नाराज होकर वापस उस होटल में चला जाता है,
जिसके बाद अलादीन भी महल को छोड़ के अपने घर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में हम देखते हैं कि जफर जो कि छुपके से अलादीन के उस लैम्प को चुरा लेता है, लेकिन अलादीन को उस बात का कुछ पता नहीं होता है। वो जिनी की बातों को सोचता रहता है कि मुझे सच बता देना चाहिए उसे, तभी उसे पता चलता है कि उसका लैम्प तो चोरी हो गया है। और यहाँ पे जफर जिनी से पहली विश मांगता है कि वो सुल्तान बने, जिसके बाद सुल्तान का सबसे करीब सोल्जर हकीम नए सुल्तान को सर्व करने लगता है। जिसके बाद जैस्मिन कहती है कि सुल्तान वही होता है जो सबकी सोचता है, ना कि खुद का। जिसके बाद हकीम जफर के खिलाफ हो जाता है और तब गुस्से में जफर अपनी दूसरी विश मांगता है। उसे दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बनना था। फिर वो सभी सोल्जर्स को जेल में बंद कर देता है और तभी वहाँ पे अलादीन आता है उस चिराग को वापस हासिल करने के लिए, लेकिन लागो चिल्ला देता है। जिसके बाद जफर अलादीन और अबू को एक बर्फीले तूफान में भेज देता है और फिर जफर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सुल्तान को टॉर्चर करता है ताकि जबरदस्ती वो जैस्मिन से शादी कर पाए। और वहीं पे चीनी अपने जादू से कारपेट को भेज देता है अलादीन को बचाने के लिए। अब शादी के वक्त जैस्मिन अलादीन को आते हुए देखती है तो वो जफर से लैम्प छीन के अलादीन के कारपेट पे कूद जाती है। जिसके बाद जफर अपने तोते को बड़ा तोता में कन्वर्ट कर देता है और उस लैम्प को लाने का हुक्म देता है, लेकिन तभी सुल्तान चुपके से आके जफर की जादुई छड़ी को नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से वो बड़ा तोता अब नॉर्मल हो जाता है और फिर लैम्प अलादीन को वापस मिल जाता है। जिसके बाद जफर को गुस्सा आता है और वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन जैस्मिन, अलादीन, अब्बू, कारपेट और सबको वापस बुला लेता है। और तब अलादीन एक माइंड ट्रिक खेलता है जफर के साथ। वो उसे कहता है कि तुम कितने भी शक्तिशाली हो जाओ लेकिन तुम हमेशा नंबर 2 पे रहोगे, तुम कभी भी जिन्नी से ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकते। और ये ट्रिक काम आ जाती है। जफर फिर विश मांगता है कि वो दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली जिन बन जाए, जिसके बाद उसकी विश पूरी हो जाती है और वो जिन बन जाता है। और जैसे वो अपने शक्ति को यूज करने वाला होता है तभी अलादीन कहता है कि जिन्नी बनने के साथ एक प्राइस भी चुकानी पड़ेगी। तभी जफर के हाथ में भेड़िया बन जाती है और उसके लिए एक लैम्प भी बन जाता है और उसका कोई मास्टर नहीं रहता तो वो उस लैम्प के अंदर चला जाता है। जिसके बाद जिनी उसको उस केव में वापस भेजता है। फिर अलादीन अपनी लास्ट विश मांगता है और वो जिनी को फ्री करने के लिए कहता है। जिसके बाद जिनी की भेड़िया उसके हाथ से टूट जाती है और फिर वो एक नॉर्मल इंसान में बदल जाता है। जिसके बाद अलादीन की शादी हो जाती है जैस्मिन से और जिनी की शादी होती है उस मेड से। जिसके बाद हम वापस उस बोट पे आ जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि बोट पे बैठा हुआ इंसान वही जिनी रहता है और जिनी अपनी ही कहानी अपने बच्चों को सुना रहा होता है और यहाँ से मूवी का एंड हो जाता है। एक बोट में जहाँ पे हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने बच्चों को एक राजा रानी और एक जादुई जिनी की कहानी गाना गा के सुना रहा था, जिसमें हम एक आगराबाद नाम के गांव में अलादीन नाम के पक्के जोर को देखते हैं जो कि अब्बू नाम के बंदर के साथ मिलकर चोरी किया करता था और वो वही चोरी किया हुआ सामान को बेच के गरीबों में मदद किया करता था। अब एक दिन उसे मार्केट में एक लड़की 2 गरीब बच्चों को ब्रेड देती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होने पर शॉप ओनर उसके ब्रेसलेट लेने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेसलेट लेते समय अलादीन आ जाता है और अपनी स्किल से दुकान वालों को चकमा देके उस लड़की को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन दुकान वाले को समझ आ जाता है और वो रॉयल गार्ड से उसका पीछा करने के लिए कहता है। जैसे तैसे उन रॉयल गार्ड से वो अपना पीछा छुड़वा लेता है और अलादीन उसको अपने घर पे लेके आ जाता है, जहाँ पे वो लड़की अलादीन को शुक्रिया बोलती है और अपना नाम डार्लिया बताती है। लड़की के हाथ के ब्रेसलेट और पहने हुए सिल्क के महंगे कपड़ों को देख के अलादीन उसे प्रिंसेस की खास मेड समझता है और फिर दोनों अपने बारे में बातें करने लगते हैं, जहाँ पे अलादीन बताता है कि बचपन में ही उसने अपने माता पिता को खो दिया था और उसके बाद अब्बू और वो साथ में रहते हैं। इसके बाद डार्लिया को दूर से कुछ बोझ आते हुए नजर आते हैं और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी जाने से पहले वो अपने ब्रेसलेट मांगती है जो कि उसकी माँ की आखिरी निशानी होती है, लेकिन अब्बू वो ब्रेसलेट छिपा देता है, जिससे डार्लिया अलादीन को चोर बोलती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद घर आके अलादीन अब्बू को समझाता है कि उसे ये ब्रेसलेट चोरी नहीं करना चाहिए था। अब हम देखते सुल्तान के सस्ती वजीर जफर को, जो कि मैजिक लैम्प की मदद से सुल्तान की गद्दी को हड़पना चाहता था, लेकिन वो लैम्प एक जादुई गुफा में होता है और एक अच्छा इंसान जिसका दिल हीरे का हो वही उस केव में जा सकता है। और क्योंकि जफर में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं होती तो वो बहुत टाइम से ऐसे इंसान को ढूंढ रहा होता है जो कि उस केव के अंदर जाके जादुई लैम्प को बाहर ला सके। और इधर पैलेस में अरब के प्रिंस सुल्तान की बेटी शहजादी जैस्मिन के लिए मैरिज प्रपोजल लेके आते हैं, जहाँ पे हम देखते कि वो मार्केट वाले लड़के असलियत में प्रिंसेस जैस्मिन होती है और डालिया उसकी मेड का नाम होता है। शहजादी को प्रिंस पसंद नहीं आता, जिसके बाद जफर सुल्तान को शीराबाद, जो कि जैस्मिन की मॉम का किंगडम होता है, उस पे हमला करने के लिए रेकमेंड करता है, लेकिन सुल्तान गुस्से में जफर को मना कर देते हैं। लेकिन जफर उसकी जादुई छड़ी से सुल्तान को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पे जैस्मिन आ जाती है और कहती है कि वो खुद सुल्तान बनना चाहती है और अपने आवाम की देखभाल करना चाहती है। बट क्योंकि औरत को सुल्तान नहीं बनने दिया जा सकता था, जिसके कारण सुल्तान उसे मना कर देते हैं और प्रिंस से शादी करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वो प्रिंस सल्तनत को संभाले। लेकिन ये सब सुन के जैस्मिन बहुत उदास हो जाती है और अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद हम अलादीन को चुपके से पैलेस में आते हुए देखते हैं, क्योंकि वो ब्रेसलेट को लौटाना चाहता था, लेकिन जफर का तोता लोगा उसे देख लेता है और जाके अपने मास्टर को इन्फॉर्म कर देता है। जिसके बाद जफर देखता है कि कैसे अलादीन इतनी आसानी से छिपते छुपाए रॉयल गार्ड को चकमा देके प्रिंसेस के रूम तक पहुंच जाता है।
इसके बाद हम अलादीन जास्मिन से मिलता है, उन्हें ब्रेसलेट लौटा देता है क्योंकि अलादीन को अभी भी लग रहा था कि वो प्रिंसेस की मेड होती है, इसलिए वो जास्मिन को फिर से मिलने के लिए वादा करता है और उसके हेयर पिन लेके जाता ताकि वो उससे दोबारा लौटाने के लिए आ सके। लेकिन लौटते टाइम बदकिस्मती से गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और उसे रेगिस्तान में लेके जाते हैं क्योंकि जफर को लगता है कि शायद अलादीन वो हीरा हो सकता है जिसका इंतजार वो बहुत समय से कर रहा था। जफर अलादीन को बताते कि वो लड़की जिससे वो मिला है वो और कोई नहीं बल्कि वो इस सल्तनत की प्रिंसेस होती है। जिसके बाद जफर उसे अमीर बनने का लालच देता है जिससे कि वो जैस्मिन को इम्प्रेस करके उससे शादी कर सकता है और इसी चाहत में अलादीन जफर की बात को मान लेता है और लैंप लाने के लिए राजी हो जाता है। शाम को वो लोग गुफा के सामने आते हैं और क्योंकि अलादीन स्पेशल था तो इसलिए वो केव के अंदर आराम से चला जाता है। वो गुफा खजाना से भरा हुआ था जिसको देख के अलादीन और अब्बू भी एक्साइटेड होने लगते हैं, बट क्योंकि जफर ने उन्हें वार्निंग देके रखा था कि लैंप को छोड़ के उन्होंने अगर किसी और चीज को टच किया तो वो केव के अंदर हमेशा के लिए फंस सकते हैं। इसके लिए अलादीन और अब्बू किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाते। अब तभी उनको गुफा के अंदर से एक मैजिक कारपेट दिखती है जो कि पत्थर के बीच में फंसा हुआ था। इसके बाद अलादीन उस कालीन की मदद करता है और फिर लैंप लेने चढ़ जाता है, लेकिन तभी नीचे गिरने से वो बार बार बचता है पर एक बड़ा सा शाइनी रूबी नीचे गिर जाता है तो अब्बू उसे उठा लेता है और इधर अलादीन उस लैंप को उठा लेता है। अब क्योंकि अब्बू ने उस खजाने को हाथ लगाया था जिसकी केव की स्पिरिट को गुस्सा आ जाता है और स्पिरिट उसे मारने की कोशिश करता है। अब इसके बाद गुफा के अंदर चारों तरफ लावा बह रहा था, लेकिन अलादीन और अब्बू मैजिक कारपेट की मदद से जैसे तैसे करके गुफा के एग्जिट तक आ जाते हैं, जहाँ पे जफर उनकी मदद करने से पहले उनसे लैंप मांगता है, लेकिन लैंप मिलने के बाद वो अलादीन को धोखा दे था, जिन्हें अलादीन को 3 विश मांगने के लिए कहता है और हर विश के पहले उसे कहना होगा मैं चाहता हूँ, जिसके बाद वो उस लैम्प को घिसेगा और फिर वो अपने विश को मांगना होगा। और ये भी कहता है कि कुछ चीजों को वो पूरा नहीं कर सकता, जैसे कि वो किसी को प्यार नहीं करवा सकता, मरे हुए लोगों को जिंदा नहीं कर सकता। इसके बाद अलादीन केव के बाहर निकलने की विश मांगता है और जिनी अलादीन, अब्बू और कालीन को गुफा से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद अलादीन जिनी से उसकी विश पूछता है। जवाब में जिनी कहता है कि वो आजाद होना चाहता था, एक इंसान के तरीके से अपनी जिंदगी को जीना चाहता था। अब ये सुन के अलादीन अपनी तीनों विश में से एक विश में उसे आजाद करने का वादा करता है, लेकिन जिनी उसे करेक्ट करके बोलता है कि 3 विश नहीं बल्कि तुम्हारे पास अब 2 विश है। अलादीन उसे बताते कि उसने फर्स्ट विश बिना लैम्प को घिसे मांगा था तो विश काउंट नहीं होगा। और फिर अलादीन अपनी फर्स्ट विश मांगता है और प्रिंस बनने को कहता है ताकि वो जास्मिन से शादी कर सके। इसके बाद जिनी अलादीन को प्रिंस बना देता है और अब्बू को एक हाथी में चेंज कर देता है और फिर बहुत सारे डांसर म्यूजिक के साथ गाना गाते हुए वो पैलेस में जाते हैं। अब महल में सुल्तान उनका स्वागत करते हैं, जहाँ पे जफर प्रिंस अली को उनके मुल्क के बारे में पूछते हैं, लेकिन जिनी के जादू की वजह से सुल्तान और प्रिंसेस को अलादीन पर शक नहीं होता और अब सबके सामने अलादीन अनकंफर्टेबल फील करने लगता है क्योंकि उसको पता नहीं होता कि एक प्रिंस पर्सनैलिटी कैसी होती है और घबरा के अलादीन शहजादी को गलत बोल देता है, जिसके कारण जैस्मीन नाराज हो जाती है और चली जाती है वहाँ से। लेकिन सुल्तान प्रिंस अली को रात के पार्टी में इनवाइट करते हैं और उनको एक बार मौका देते हैं जैस्मीन से बात करने के लिए। अब रात को पार्टी में जफर अलादीन को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन जिनी उसे बचा लेता है और फिर जिनी उसे जैस्मीन से बात करने के लिए बोलता है, जिसके बाद जैस्मीन अलादीन के साथ डांस करती है, जहाँ डांस करने में जिनी अलादीन की मदद करता है और डांस करके जैस्मीन को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। फिर भी डांस के बाद जैस्मीन उसे ज्यादा घास नहीं देती और चली जाती है, लेकिन इधर अलादीन हार नहीं मानता। वो जिनी को डालिया से मिलने भेज देता है ताकि वो जैस्मीन के साथ अकेले टाइम बिता पाए। जिनी और डालिया दोनों एक साथ बाहर जाते हैं और अलादीन जादुई कारपेट की मदद से जैस्मीन के रूम में आ जाता है, पर जैस्मीन उस पर शक करने लगती है और अब ऐसे में उसकी मदद जिनी करता है और मैप में बदलाव कर देता है। फिर अलादीन जैस्मीन को जादुई कारपेट पर बिठा के उसे घुमाने लेके जाता है, पर कुछ देर बाद जैस्मीन अलादीन को पहचान लेती है, लेकिन अलादीन फिर भी जैस्मीन को सब कुछ नहीं बताता और झूठ बोलता है कि वो गरीब बन के इसलिए रहता था ताकि वो आगरबा के आवाम के साथ रह सके, उन्हें और करीब से जान पाए। अब अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद पैलेस लौटते वक्त जफर के पैरेट लागो उसे देख लेता है, लेकिन जैस्मीन से मिलने के बाद अलादीन बहुत खुश होता है, लेकिन जिनी उसे सब सच बताने के लिए कहता है, जिससे अलादीन भी एग्री करता है और कहता है कि सही वक्त आने पे वो शहजादी को सब बता देगा। पर सुबह जफर के गार्ड उसे पकड़ लेते और उसको समुद्र में फेंकने की तैयारी करते, क्योंकि जफर को पता चल गया था कि वो प्रिंस अलादीन है और उसके पास लैंप है। ये कंफर्म करने के लिए वो उसे समुद्र में फेंक देता है, क्योंकि अगर वो मर जाता तो उसके पास लैंप नहीं, लेकिन अगर वो जिनी की मदद से जिंदा बच जाता है तो इसका मतलब सिंपल है कि उसके पास लैंप है। इसके बाद अब्बू लैंप लेके मैजिक कारपेट पे बैठ के अलादीन को बचाने के लिए चला जाता है,
इधर समुद्र के अंदर अलादीन कुछ नहीं कर पाता है, पर तभी वहाँ पे अब्बू लैम्प को पानी में गिरा देता है। लेकिन अलादीन होश में नहीं होने पर वो चिराग को घिस नहीं पाता। लेकिन तभी किस्मत से अलादीन के हाथ गलती से चिराग पर लग जाता है, जिसकी वजह से जिनी बाहर आ जाता है और अलादीन की एक विश को यूज करके उसे बचा लेता है। इधर जफर आके सुल्तान को झूठ बोलता है कि प्रिंस हमारे ऊपर हमला करने का सोच रहा है। वहाँ पे जैस्मिन और अलादीन आ जाते हैं और जफर को असली दुश्मन बताते हैं। अलादीन को जिंदा देख के जफर खुश हो जाता है और सुल्तान को उसके खिलाफ हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है ताकि सुल्तान अलादीन को कैद कर ले और जादुई चिराग उसे मिल जाए। लेकिन तभी अलादीन जफर की जादुई छड़ी को तोड़ डालता है, जिससे कि सुल्तान होश में आ जाते हैं और गद्दारी के इल्जाम में जफर को जेल में बंद कर देते हैं। पर कुछ दिन बाद लागो आता है जेल में चाबी लेके और जफर वहाँ से भागने में कामयाब होता है। और अब यहीं पे सुल्तान अलादीन का शुक्रिया करते हैं जफर का सच सामने लाने के लिए, और अलादीन के साथ जैस्मिन की शादी करवाने के लिए भी राजी हो जाते हैं। जिसके बाद अलादीन डिसाइड करता है कि वो अपना लास्ट विश जीनी को फ्री करने के लिए यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि बिना जीनी के वो इस प्रिंस के लाइफ को सरवाइव नहीं कर पाएगा। जिस पे जीनी अलादीन के झूठे लाइफ को कंटिन्यू करता देख के बहुत दुख होता है और वो नाराज होकर वापस उस होटल में चला जाता है। जिसके बाद अलादीन भी महल को छोड़ के अपने घर जाने लगता है। लेकिन रास्ते में हम देखते हैं कि जफर जो कि छुपके से अलादीन के उस लैम्प को चुरा लेता है, लेकिन अलादीन को उस बात का कुछ पता नहीं होता है। वो जीनी की बातों को सोचता रहता है कि मुझे सच बता देना चाहिए उसे। तभी उसे पता चलता है कि उसका लैम्प तो चोरी हो गया है। और यहाँ पे जफर जीनी से पहली विश मांगता है कि वो सुल्तान बने। जिसके बाद सुल्तान का सबसे करीब सोल्जर हकीम नए सुल्तान को सर्व करने लगता है। जिसके बाद जैस्मिन कहती है कि सुल्तान वही होता है जो सबकी सोचता है, ना कि खुद का। जिसके बाद हकीम जफर के खिलाफ हो जाता है और तब गुस्से में जफर अपनी दूसरी विश मांगता है। उसे दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बनना था। फिर वो सभी सोल्जर्स को जेल में बंद कर देता है और तभी वहाँ पे अलादीन आता है उस चिराग को वापस हासिल करने के लिए। लेकिन लागो चिल्ला देता है। जिसके बाद जफर अलादीन और अब्बू को एक बर्फीले तूफान में भेज देता है और फिर जफर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सुल्तान को टॉर्चर करता है ताकि जबरदस्ती वो जैस्मिन से शादी कर पाए। और वहीं पे जीनी अपने जादू से कारपेट को भेज देता है अलादीन को बचाने के लिए। अब शादी के वक्त जैस्मिन अलादीन को आते हुए देखती है तो वो जफर से लैम्प छीन के अलादीन के कारपेट पे कूद जाती है। जिसके बाद जफर अपने तोते को बड़ा तोता में कन्वर्ट कर देता है और उस लैम्प को लाने का हुक्म देता है। लेकिन तभी सुल्तान चुपके से आके जफर की जादुई छड़ी को नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से वो बड़ा तोता अब नॉर्मल हो जाता है और फिर लैम्प अलादीन को वापस मिल जाता है। जिसके बाद जफर को गुस्सा आता है और वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन जैस्मिन, अलादीन, अब्बू, कारपेट और सबको वापस बुला लेता है। और तब अलादीन एक माइंड ट्रिक खेलता है जफर के साथ। वो उसे कहता है कि तुम कितने भी शक्तिशाली हो जाओ, लेकिन तुम हमेशा नंबर 2 पे रहोगे। तुम कभी भी जीनी से ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकते। और ये ट्रिक काम आ जाती है। जफर फिर विश मांगता है कि वो दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली जिन बन जाए। जिसके बाद उसकी विश पूरी हो जाती है और वो जिन बन जाता है। और जैसे वो अपने शक्ति को यूज करने वाला होता है तभी अलादीन कहता है कि जिन्नी बनने के साथ एक प्राइस भी चुकानी पड़ेगी। तभी जफर के हाथ में भेड़िया बन जाती है और उसके लिए एक लैम्प भी बन जाता है और उसका कोई मास्टर नहीं रहता तो वो उस लैम्प के अंदर चला जाता है। जिसके बाद जिनी उसको उस केव में वापस भेजता है। फिर अलादीन अपनी लास्ट विश मांगता है और वो जिनी को फ्री करने के लिए कहता है। जिसके बाद जिनी की भेड़िया उसके हाथ से टूट जाती है और फिर वो एक नॉर्मल इंसान में बदल जाता है। जिसके बाद अलादीन की शादी हो जाती है जैस्मिन से और जिनी की शादी होती है उस मेड से। जिसके बाद हम वापस उस बोर्ड पे आ जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि बोर्ड पे बैठा हुआ इंसान वही जिनी रहता है और जिनी अपनी ही कहानी अपने बच्चों को सुना रहा होता है। और यहाँ से मूवी का एंड हो जाता है एक बोर्ड में, जहाँ पे हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने बच्चों को एक राजा रानी और एक जादुई जिनी की कहानी गाना गा के सुना रहा था। जिसमें हम एक आगराबाद नाम के गांव में अलादीन नाम के पक्के चोर को देखते हैं जो कि अब्बू नाम के बंदर के साथ मिलकर चोरी किया करता था और वो वही चोरी किया हुआ सामान को बेच के गरीबों में मदद किया करता था। अब एक दिन उसे मार्केट में एक लड़की 2 गरीब बच्चों को ब्रेड देती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होने पर शॉप ओनर उसके ब्रेसलेट लेने की कोशिश करता है। लेकिन ब्रेसलेट लेते समय अलादीन आ जाता है और अपनी स्किल से दुकान वालों को चकमा देके उस लड़की को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन दुकान वाले को समझ आ जाता है और वो रॉयल गार्ड से उसका पीछा करने के लिए कहता है। जैसे तैसे उन रॉयल गार्ड से वो अपना पीछा छुड़वा लेता है और अलादीन उसको अपने घर पे लेके आ जाता है, जहाँ पे वो लड़की अलादीन को शुक्रिया बोलती है और अपना नाम डार्लिया बताती है। लड़की के हाथ के ब्रेसलेट और पहने हुए सिल्क के महंगे कपड़ों को देख के अलादीन उसे प्रिंसेस की खास मेड समझता है और फिर दोनों अपने बारे में बातें करने लगते हैं। जहाँ पे अलादीन बताता है कि बचपन में ही उसने अपने माता पिता को खो दिया था और उसके बाद अब्बू और वो साथ में रहते हैं। इसके बाद डार्लिया को दूर से कुछ बोझ आते हुए नजर आते हैं और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी जाने से पहले वो अपने ब्रेसलेट मांगती है जो कि उसकी माँ की आखिरी निशानी होती है, लेकिन अब्बू वो ब्रेसलेट छिपा देता है जिससे डार्लिया अलादीन को चोर बोलती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद घर आके अलादीन अब्बू को समझाता है कि उसे ये ब्रेसलेट चोरी नहीं करना चाहिए था। अब हम देखते हैं सुल्तान के सस्ती वजीर जफर को, जो कि मैजिक लैम्प की मदद से सुल्तान की गद्दी को हड़पना चाहता था,
लेकिन वो लैंप एक जादुई गुफा में होता है और एक अच्छा इंसान जिसका दिल हीरे का हो वही उस केव में जा सकता है। और क्योंकि जफर में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं होती तो वो बहुत टाइम से ऐसे इंसान को ढूंढ रहा होता है जो कि उस केव के अंदर जाके जादुई लैंप को बाहर ला सके। और इधर पैलेस में अरब के प्रिंस सुल्तान की बेटी शहजादी जास्मीन के लिए मैरिज प्रपोजल लेके आते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो मार्केट वाली लड़की असलियत में प्रिंसेस जास्मीन होती है और डालिया उसकी मेड का नाम होता है। शहजादी को प्रिंस पसंद नहीं आता, जिसके बाद जफर सुल्तान को शीराबाद जो कि जास्मीन की मॉम का किंगडम होता है उस पे हमला करने के लिए रेकमेंड करता है, लेकिन सुल्तान गुस्से में जफर को मना कर देते हैं। लेकिन जफर उसकी जादुई छड़ी से सुल्तान को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पे जास्मीन आ जाती है और कहती है कि वो खुद सुल्तान बनना चाहती है और अपने आवाम की देखभाल करना चाहती है। बट क्योंकि औरत को सुल्तान नहीं बनने दिया जा सकता था, जिसके कारण सुल्तान उसे मना कर देते हैं और प्रिंस से शादी करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वो प्रिंस सल्तनत को संभाले। लेकिन ये सब सुन के जास्मीन बहुत उदास हो जाती है और अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद हम अलादीन को चुपके से पैलेस में आते हुए देखते हैं, क्योंकि वो ब्रेसलेट को लौटाना चाहता था, लेकिन जफर का तोता लोगा उसे देख लेता है और जाके अपने मास्टर को इन्फॉर्म कर देता है। जिसके बाद जफर देखता है कि कैसे अलादीन इतनी आसानी से छिपते छुपाए रॉयल गार्ड को चकमा देके प्रिंसेस के रूम तक पहुंच जाता है। इसके बाद हम अलादीन जास्मीन से मिलता है, उन्हें ब्रेसलेट लौटा देता है, क्योंकि अलादीन को अभी भी लग रहा था कि वो प्रिंसेस की मेड होती है, इसलिए वो जास्मीन को फिर से मिलने के लिए वादा करता है और उसके हेयर पिन लेके जाता ताकि वो उससे दोबारा लौटाने के लिए आ सके। लेकिन लौटते टाइम बदकिस्मती से गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और उसे रेगिस्तान में लेके जाते हैं, क्योंकि जफर को लगता है कि शायद अलादीन वो हीरा हो सकता है जिसका इंतजार वो बहुत समय से कर रहा था। जफर अलादीन को बताते कि वो लड़की जिससे वो मिला है वो और कोई नहीं बल्कि वो इस सल्तनत की प्रिंसेस होती है। जिसके बाद जफर उसे अमीर बनने का लालच देता है, जिससे कि वो जैस्मीन को इम्प्रेस करके उससे शादी कर सकता है। और इसी चाहत में अलादीन जफर की बात को मान लेता है और लैंप लाने के लिए राजी हो जाता है। शाम को वो लोग गुफा के सामने आते हैं और क्योंकि अलादीन स्पेशल था तो इसलिए वो केव के अंदर आराम से चला जाता है। वो गुफा खजाना से भरा हुआ था, जिसको देख के अलादीन और अब्बू भी एक्साइटेड होने लगते हैं। बट क्योंकि जफर ने उन्हें वार्निंग देके रखा था कि लैंप को छोड़ के उन्होंने अगर किसी और चीज को टच किया तो वो केव के अंदर हमेशा के लिए फंस सकते हैं, इसके लिए अलादीन और अब्बू किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाते। अब तभी उनको गुफा के अंदर से एक मैजिक कारपेट दिखती है जो कि पत्थर के बीच में फंसा हुआ था। इसके बाद अलादीन उस कालीन की मदद करता है और फिर लैंप लेने चढ़ जाता है, लेकिन तभी नीचे गिरने से वो बार बार बचता है, पर एक बड़ा सा शाइनी रूबी नीचे गिर जाता है तो अब्बू उसे उठा लेता है और इधर अलादीन उस लैंप को उठा लेता है। अब क्योंकि अब्बू ने उस खजाने को हाथ लगाया था, जिसकी केव की स्पिरिट को गुस्सा आ जाता है और स्पिरिट उसे मारने की कोशिश करता है। अब इसके बाद गुफा के अंदर चारों तरफ लावा बह रहा था, लेकिन अलादीन और अब्बू मैजिक कारपेट की मदद से जैसे तैसे करके गुफा के एग्जिट तक आ जाते हैं, जहाँ पे जफर उनकी मदद करने से पहले उनसे लैंप मांगता है, लेकिन लैंप मिलने के बाद वो अलादीन को धोखा देके उसे नीचे गिरा देता है। पर तभी अब्बू जफर पर हमला कर देता है, लेकिन जफर जैसे तैसे करके गुफा से बाहर आ जाता है, जिसके बाद गुफा का एग्जिट बंद हो जाता है। अलादीन और अब्बू उसी केव में फंस जाते हैं और इधर जफर को बैग में लैंप नहीं मिलने की वजह से जफर गुस्से में चिल्लाने लगता है और इधर केव के अंदर अब्बू रिवील करता है कि हमले करते टाइम उसने जफर के लैंप को उससे चुरा लिया था। अब धूल साफ करते टाइम अलादीन उस लैंप को घिस देता है, जिसके बाद उसमें से एक पावरफुल जीनी निकलता है जो कि हजारों सालों से उस लैंप में कैद था। जिन्हें अलादीन को 3 विश मांगने के लिए कहता है और हर विश के पहले उसे कहना होगा मैं चाहता हूँ, जिसके बाद वो उस लैंप को घिसेगा और फिर वो अपने विश को मांगना होगा। और ये भी कहता है कि कुछ चीजों को वो पूरा नहीं कर सकता, जैसे कि वो किसी को प्यार नहीं करवा सकता, मरे हुए लोगों को जिंदा नहीं कर सकता। इसके बाद अलादीन केव के बाहर निकलने की विश मांगता है और जिनी अलादीन अब्बू और कालीन को गुफा से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद अलादीन जिनी से उसकी विश पूछता है। जवाब में जिनी कहता है कि वो आजाद होना चाहता था, एक इंसान के तरीके से अपनी जिंदगी को जीना चाहता था। अब ये सुन के अलादीन अपनी तीनों विश में से एक विश में उसे आजाद करने का वादा करता है, लेकिन जिनी उसे करेक्ट करके बोलता है कि 3 विश नहीं बल्कि तुम्हारे पास अब 2 विश है। अलादीन उसे बताते कि उसने फर्स्ट विश बिना लैम्प को घिसे मांगा था तो विश काउंट नहीं होगा। और फिर अलादीन अपनी फर्स्ट विश मांगता है और प्रिंस बनने को कहता है ताकि वो जास्मीन से शादी कर सके। इसके बाद जिनी अलादीन को प्रिंस बना देता है और अब्बू को एक हाथी में चेंज कर देता है और फिर बहुत सारे डांसर म्यूजिक के साथ गाना गाते हुए वो पैलेस में जाते हैं। अब महल में सुल्तान उनका स्वागत करते हैं, जहाँ पे जफर प्रिंस अली को उनके मुल्क के बारे में पूछते हैं, लेकिन जिनी के जादू की वजह से सुल्तान और प्रिंसेस को अलादीन पर शक नहीं होता और अब सबके सामने अलादीन अनकंफर्टेबल फील करने लगता है क्योंकि उसको पता नहीं होता कि एक प्रिंस पर्सनैलिटी कैसी होती है। और घबरा के अलादीन शहजादी को गलत बोल देता है, जिसके कारण जैस्मीन नाराज हो जाती है और चली जाती है वहाँ से। लेकिन सुल्तान प्रिंस अली को रात के पार्टी में इनवाइट करते हैं और उनको एक बार मौका देते हैं जैस्मीन से बात करने के लिए। अब रात को पार्टी में जफर अलादीन को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन जिनी उसे बचा लेता है और फिर जिनी उसे जैस्मीन से बात करने के लिए बोलता है, जिसके बाद जैस्मीन अलादीन के साथ डांस करती है, जहाँ डांस करने में जिनी अलादीन की मदद करता है और डांस करके जैस्मीन को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है।
फिर भी डांस के बाद जैस्मिन उसे ज़्यादा घास नहीं देती और चली जाती है। लेकिन इधर अलादीन हार नहीं मानता, वो जिनी को डालिया से मिलने भेज देता है ताकि वो जैस्मिन के साथ अकेले टाइम बिता पाए। जिनी और डालिया दोनों एक साथ बाहर जाते हैं और अलादीन जादुई कारपेट की मदद से जैस्मिन के रूम में आ जाता है, पर जैस्मिन उस पर शक करने लगती है और अब ऐसे में उसकी मदद जिनी करता है और मैप में बदलाव कर देता है। फिर अलादीन जैस्मिन को जादुई कारपेट पर बिठा के उसे घुमाने लेके जाता है, पर कुछ देर बाद जैस्मिन अलादीन को पहचान लेती है। लेकिन अलादीन फिर भी जैस्मिन को सब कुछ नहीं बताता और झूठ बोलता है कि वो गरीब बन के इसलिए रहता था ताकि वो आग्रबा के आवाम के साथ रह सके, उन्हें और करीब से जान पाए। अब अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद पैलेस लौटते वक्त जफर के पैरेट लागो उसे देख लेता है। लेकिन जैस्मिन से मिलने के बाद अलादीन बहुत खुश होता है, लेकिन जिनी उसे सब सच बताने के लिए कहता है, जिससे अलादीन भी एग्री करता है और कहता है कि सही वक्त आने पे वो शहजादी को सब बता देगा। पर सुबह जफर के गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और उसको समुद्र में फेंकने की तैयारी करते, क्योंकि जफर को पता चल गया था कि वो प्रिंस अलादीन है और उसके पास लैंप है। ये कंफर्म करने के लिए वो उसे समुद्र में फेंक देता है, क्योंकि अगर वो मर जाता तो उसके पास लैंप नहीं, लेकिन अगर वो जिनी की मदद से जिंदा बच जाता है तो इसका मतलब सिंपल है कि उसके पास लैंप है। इसके बाद अब वो लैंप लेके मैजिक कारपेट पे बैठ के अलादीन को बचाने के लिए चला जाता है। इधर समुद्र के अंदर अलादीन कुछ नहीं कर पाता है, पर तभी वहाँ पे अब्बू लैंप को पानी में गिरा देता है। लेकिन अलादीन होश में नहीं होने पर वो चिराग को घिस नहीं पाता। लेकिन तभी किस्मत से अलादीन के हाथ गलती से चिराग पर लग जाता है, जिसकी वजह से जिनी बाहर आ जाता है और अलादीन की एक विश को यूज करके उसे बचा लेता है। इधर जफर आके सुल्तान को झूठ बोलता है कि प्रिंस हमारे ऊपर हमला करने का सोच रहा है। वहाँ पे जैस्मिन और अलादीन आ जाते हैं और जफर को असली दुश्मन बताते हैं। अलादीन को जिंदा देख के जफर खुश हो जाता है और सुल्तान को उसके खिलाफ हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है ताकि सुल्तान अलादीन को कैद कर ले और जादुई चिराग उसे मिल जाए। लेकिन तभी अलादीन जफर की जादुई छड़ी को तोड़ डालता है, जिससे कि सुल्तान होश में आ जाते हैं और गद्दारी के इल्जाम में जफर को जेल में बंद कर देते हैं। पर कुछ दिन बाद लागो आता है जेल में चाबी लेके और जफर वहाँ से भागने में कामयाब होता है। और अब यहीं पे सुल्तान अलादीन का शुक्रिया करते हैं जफर का सच सामने लाने के लिए और अलादीन के साथ जैस्मिन की शादी करवाने के लिए भी राजी हो जाते हैं। जिसके बाद अलादीन डिसाइड करता है कि वो अपना लास्ट विश जिनी को फ्री करने के लिए यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि बिना जिनी के वो इस प्रिंस के लाइफ को सरवाइव नहीं कर पाएगा। जिस पर जिनी अलादीन के झूठे लाइफ को कंटिन्यू करता देख के बहुत दुख होता है और वो नाराज होकर वापस उस होटल में चला जाता है। जिसके बाद अलादीन भी महल को छोड़ के अपने घर जाने लगता है। लेकिन रास्ते में हम देखते हैं कि जफर जो कि छुपके से अलादीन के उस लैम्प को चुरा लेता है, लेकिन अलादीन को उस बात का कुछ पता नहीं होता है। वो जिनी की बातों को सोचता रहता है कि मुझे सच बता देना चाहिए उसे। तभी उसे पता चलता है कि उसका लैम्प तो चोरी हो गया है और यहाँ पे जफर जिनी से पहली विश मांगता है कि वो सुल्तान बने। जिसके बाद सुल्तान का सबसे करीब सोल्जर हकीम नए सुल्तान को सर्व करने लगता है। जिसके बाद जैस्मिन कहती है कि सुल्तान वही होता है जो सबकी सोचता है, ना कि खुद का। जिसके बाद हकीम जफर के खिलाफ हो जाता है और तब गुस्से में जफर अपनी दूसरी विश मांगता है। उसे दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बनना था। फिर वो सभी सोल्जर्स को जेल में बंद कर देता है और तभी वहाँ पे अलादीन आता है उस चिराग को वापस हासिल करने के लिए, लेकिन लागो चिल्ला देता है। जिसके बाद जफर अलादीन और अबू को एक बर्फीले तूफान में भेज देता है और फिर जफर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सुल्तान को टॉर्चर करता है ताकि जबरदस्ती वो जैस्मिन से शादी कर पाए। और वहीं पे जिनी अपने जादू से कारपेट को भेज देता है अलादीन को बचाने के लिए। अब शादी के वक्त जैस्मिन अलादीन को आते हुए देखती है तो वो जफर से लैम्प छीन के अलादीन के कारपेट पे कूद जाती है। जिसके बाद जफर अपने तोते को बड़ा तोता में कन्वर्ट कर देता है और उस लैम्प को लाने का हुक्म देता है। लेकिन तभी सुल्तान चुपके से आके जफर की जादुई छड़ी को नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से वो बड़ा तोता अब नॉर्मल हो जाता है और फिर लैम्प अलादीन को वापस मिल जाता है। जिसके बाद जफर को गुस्सा आता है और वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन जैस्मिन, अलादीन, अब्बू, कारपेट और सबको वापस बुला लेता है। और तब अलादीन एक माइंड ट्रिक खेलता है जफर के साथ। वो उसे कहता है कि तुम कितने भी शक्तिशाली हो जाओ, लेकिन तुम हमेशा नंबर 2 पे रहोगे। तुम कभी भी जिनी से ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकते। और ये ट्रिक काम आ जाती है। जफर फिर विश मांगता है कि वो दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली जिन बन जाए। जिसके बाद उसकी विश पूरी हो जाती है और वो जिन बन जाता है। और जैसे वो अपने शक्ति को यूज करने वाला होता है तभी अलादीन कहता है कि जिन्नी बनने के साथ एक प्राइस भी चुकानी पड़ेगी। तभी जफर के हाथ में भेड़िया बन जाती है और उसके लिए एक लैम्प भी बन जाता है और उसका कोई मास्टर नहीं रहता तो वो उस लैम्प के अंदर चला जाता है। जिसके बाद जिनी उसको उस केव में वापस भेजता है। फिर अलादीन अपनी लास्ट विश मांगता है और वो जिनी को फ्री करने के लिए कहता है। जिसके बाद जिनी की भेड़िया उसके हाथ से टूट जाती है और फिर वो एक नॉर्मल इंसान में बदल जाता है। जिसके बाद अलादीन की शादी हो जाती है जैस्मिन से और जिनी की शादी होती है उस मेड से। जिसके बाद हम वापस उस बोर्ड पे आ जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि बोर्ड पे बैठा हुआ इंसान वही जिनी रहता है और जिनी अपनी ही कहानी अपने बच्चों को सुना रहा होता है और यहाँ से मूवी का एंड हो जाता है। एक बोट में जहाँ पे हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने बच्चों को एक राजा रानी और एक जादुई जिनी की कहानी गाना गा के सुना रहा था, जिसमें हम एक आगराबाद नाम के गांव में अलादीन नाम के पक्के जोर को देखते हैं
जो कि अब्बू नाम के बंदर के साथ मिलकर चोरी किया करता था, और वो वही चोरी किया हुआ सामान को बेच के गरीबों में मदद किया करता था। अब एक दिन उसे मार्केट में एक लड़की 2 गरीब बच्चों को ब्रेड देती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होने पर शॉप ओनर उसके ब्रेसलेट लेने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेसलेट लेते समय अलादीन आ जाता है और अपनी स्किल से दुकान वालों को चकमा देके उस लड़की को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन दुकान वाले को समझ आ जाता है और वो रॉयल गार्ड से उसका पीछा करने के लिए कहता है। जैसे तैसे उन रॉयल गार्ड से वो अपना पीछा छुड़वा लेता है और अलादीन उसको अपने घर पे लेके आ जाता है, जहाँ पे वो लड़की अलादीन को शुक्रिया बोलती है और अपना नाम डार्लिया बताती है। लड़की के हाथ के ब्रेसलेट और पहने हुए सिल्क के महंगे कपड़ों को देख के अलादीन उसे प्रिंसेस की खास मेड समझता है और फिर दोनों अपने बारे में बातें करने लगते हैं, जहाँ पे अलादीन बताता है कि बचपन में ही उसने अपने माता पिता को खो दिया था और उसके बाद अब्बू और वो साथ में रहते हैं। इसके बाद डार्लिया को दूर से कुछ बोझ आते हुए नजर आते हैं और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी जाने से पहले वो अपने ब्रेसलेट मांगती है, जो कि उसकी माँ की आखिरी निशानी होती है, लेकिन अब्बू वो ब्रेसलेट छिपा देता है, जिससे डार्लिया अलादीन को चोर बोलती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद घर आके अलादीन अब्बू को समझाता है कि उसे ये ब्रेसलेट चोरी नहीं करना चाहिए था। अब हम देखते हैं सुल्तान के सस्ती वजीर जफर को, जो कि मैजिक लैम्प की मदद से सुल्तान की गद्दी को हड़पना चाहता था, लेकिन वो लैंप एक जादुई गुफा में होता है और एक अच्छा इंसान जिसका दिल हीरे का हो वही उस केव में जा सकता है। और क्योंकि जफर में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं होती तो वो बहुत टाइम से ऐसे इंसान को ढूंढ रहा होता है जो कि उस केव के अंदर जाके जादुई लैंप को बाहर ला सके। और इधर पैलेस में अरब के प्रिंस सुल्तान की बेटी शहजादी जास्मीन के लिए मैरिज प्रपोजल लेके आते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो मार्केट वाले लड़के असलियत में प्रिंसेस जास्मीन होती है और डालिया उसकी मेड का नाम होता है। शहजादी को प्रिंस पसंद नहीं आता, जिसके बाद जफर सुल्तान को शीराबाद, जो कि जास्मीन की मॉम का किंगडम होता है, उस पे हमला करने के लिए रेकमेंड करता है, लेकिन सुल्तान गुस्से में जफर को मना कर देते हैं। लेकिन जफर उसकी जादुई छड़ी से सुल्तान को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पे जास्मीन आ जाती है और कहती है कि वो खुद सुल्तान बनना चाहती है और अपने आवाम की देखभाल करना चाहती है। बट क्योंकि औरत को सुल्तान नहीं बनने दिया जा सकता था, जिसके कारण सुल्तान उसे मना कर देते हैं और प्रिंस से शादी करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वो प्रिंस सल्तनत को संभाले। लेकिन ये सब सुन के जास्मीन बहुत उदास हो जाती है और अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद हम अलादीन को छुपके से पैलेस में आते हुए देखते हैं, क्योंकि वो ब्रेसलेट को लौटाना चाहता था, लेकिन जफर का तोता लोगा उसे देख लेता है और जाके अपने मास्टर को इन्फॉर्म कर देता है। जिसके बाद जफर देखता है कि कैसे अलादीन इतनी आसानी से छिपते छुपाए रॉयल गार्ड को चकमा देके प्रिंसेस के रूम तक पहुंच जाता है। इसके बाद हम अलादीन जास्मीन से मिलता है, उन्हें ब्रेसलेट लौटा देता है, क्योंकि अलादीन को अभी भी लग रहा था कि वो प्रिंसेस की मेड होती है, इसलिए वो जास्मीन को फिर से मिलने के लिए वादा करता है और उसके हेयर पिन लेके जाता ताकि वो उससे दोबारा लौटाने के लिए आ सके। लेकिन लौटते टाइम बदकिस्मती से गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और उसे रेगिस्तान में लेके जाते हैं, क्योंकि जफर को लगता है कि शायद अलादीन वो हीरा हो सकता है जिसका इंतजार वो बहुत समय से कर रहा था। जफर अलादीन को बताते कि वो लड़की जिससे वो मिला है वो और कोई नहीं बल्कि वो इस सल्तनत की प्रिंसेस होती है। जिसके बाद जफर उसे अमीर बनने का लालच देता है, जिससे कि वो जैस्मिन को इम्प्रेस करके उससे शादी कर सकता है। और इसी चाहत में अलादीन जफर की बात को मान लेता है और लैंप लाने के लिए राजी हो जाता है। शाम को वो लोग गुफा के सामने आते हैं और क्योंकि अलादीन स्पेशल था तो इसलिए वो केव के अंदर आराम से चला जाता है। वो गुफा खजाना से भरा हुआ था, जिसको देख के अलादीन और अब्बू भी एक्साइटेड होने लगते हैं। बट क्योंकि जफर ने उन्हें वार्निंग देके रखा था कि लैम्प को छोड़ के उन्होंने अगर किसी और चीज को टच किया तो वो केव के अंदर हमेशा के लिए फंस सकते हैं, इसके लिए अलादीन और अब्बू किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाते। अब तभी उनको गुफा के अंदर से एक मैजिक कारपेट दिखती है, जो कि पत्थर के बीच में फंसा हुआ था। इसके बाद अलादीन उस कालीन की मदद करता है और फिर लैंप लेने चढ़ जाता है, लेकिन तभी नीचे गिरने से वो बार बार बचता है, पर एक बड़ा सा शाइनी रूबी नीचे गिर जाता है। तो अब्बू उसे उठा लेता है और इधर अलादीन उस लैम्प को उठा लेता है। अब क्योंकि अब्बू ने उस खजाने को हाथ लगाया था, जिसकी केव की स्पिरिट को गुस्सा आ जाता है और स्पिरिट उसे मारने की कोशिश करता है। अब इसके बाद गुफा के अंदर चारों तरफ लावा बह रहा था, लेकिन अलादीन और अब्बू मैजिक कारपेट की मदद से जैसे तैसे करके गुफा के एग्जिट तक आ जाते हैं, जहाँ पे जफर उनकी मदद करने से पहले उनसे लैंप मांगता है, लेकिन लैंप मिलने के बाद वो अलादीन को धोखा देके उसे नीचे गिरा देता है। पर तभी अब्बू जफर पर हमला कर देता है, लेकिन जफर जैसे तैसे करके गुफा से बाहर आ जाता है, जिसके बाद गुफा का एग्जिट बंद हो जाता है। अलादीन और अब्बू उसी केव में फंस जाते हैं और इधर जफर को बैग में लैंप नहीं मिलने की वजह से जफर गुस्से में चिल्लाने लगता है। और इधर केव के अंदर अब्बू रिवील करता है कि हमले करते टाइम उसने जफर के लैंप को उससे चुरा लिया था। अब धूल साफ करते टाइम अलादीन उस लैंप को घिस देता है, जिसके बाद उसमें से एक पावरफुल जीनी निकलता है, जो कि हजारों सालों से उस लैंप में कैद था। जिन्हें अलादीन को 3 विश मांगने के लिए कहता है और हर विश के पहले उसे कहना होगा मैं चाहता हूँ, जिसके बाद वो उस लैंप को घिसेगा और फिर वो अपने विश को मांगना होगा। और ये भी कहता है कि कुछ चीजों को वो पूरा नहीं कर सकता, जैसे कि वो किसी को प्यार नहीं करवा सकता, मरे हुए लोगों को जिंदा नहीं कर सकता। इसके बाद अलादीन केव के बाहर निकलने की विश मांगता है और जिनी अलादीन अब्बू और कालीन को गुफा से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद अलादीन जिनी से उसकी विश पूछता है।
जवाब में जिनी कहता है कि वो आजाद होना चाहता था, एक इंसान के तरीके से अपनी जिंदगी को जीना चाहता था। अब ये सुन के अलादीन अपनी तीनों विश में से एक विश में उसे आजाद करने का वादा करता है, लेकिन जिनी उसे करेक्ट करके बोलता है कि 3 विश नहीं बल्कि तुम्हारे पास अब 2 विश है। अलादीन उसे बताते कि उसने फर्स्ट विश बिना लैम्प को घिसे मांगा था, तो विश काउंट नहीं होगा। और फिर अलादीन अपनी फर्स्ट विश मांगता है और प्रिंस बनने को कहता है ताकि वो जास्मिन से शादी कर सके। इसके बाद जिनी अलादीन को प्रिंस बना देता है और अब्बू को एक हाथी में चेंज कर देता है और फिर बहुत सारे डांसर म्यूजिक के साथ गाना गाते हुए वो पैलेस में जाते हैं। अब महल में सुल्तान उनका स्वागत करते हैं, जहाँ पे जफर प्रिंस अली को उनके मुल्क के बारे में पूछते हैं, लेकिन जिनी के जादू की वजह से सुल्तान और प्रिंसेस को अलादीन पर शक नहीं होता और अब सबके सामने अलादीन अनकंफर्टेबल फील करने लगता है क्योंकि उसको पता नहीं होता कि एक प्रिंस पर्सनैलिटी कैसी होती है। और घबरा के अलादीन शहजादी को गलत बोल देता है, जिसके कारण जैस्मीन नाराज हो जाती है और चली जाती है वहाँ से। लेकिन सुल्तान प्रिंस अली को रात के पार्टी में इनवाइट करते हैं और उनको एक बार मौका देते हैं जैस्मीन से बात करने के लिए। अब रात को पार्टी में जफर अलादीन को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन जिनी उसे बचा लेता है और फिर जिनी उसे जैस्मीन से बात करने के लिए बोलता है, जिसके बाद जैस्मीन अलादीन के साथ डांस करती है, जहाँ डांस करने में जिनी अलादीन की मदद करता है और डांस करके जैस्मीन को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। फिर भी डांस के बाद जैस्मीन उसे ज्यादा घास नहीं देती और चली जाती है, लेकिन इधर अलादीन हार नहीं मानता। वो जिनी को डालिया से मिलने भेज देता है ताकि वो जैस्मीन के साथ अकेले टाइम बिता पाए। जिनी और डालिया दोनों एक साथ बाहर जाते हैं और अलादीन जादुई कारपेट की मदद से जैस्मीन के रूम में आ जाता है, पर जैस्मीन उस पर शक करने लगती है और अब ऐसे में उसकी मदद जिनी करता है और मैप में बदलाव कर देता है। फिर अलादीन जैस्मीन को जादुई कारपेट पर बिठा के उसे घुमाने लेके जाता है, पर कुछ देर बाद जैस्मीन अलादीन को पहचान लेती है, लेकिन अलादीन फिर भी जैस्मीन को सब कुछ नहीं बताता और झूठ बोलता है कि वो गरीब बन के इसलिए रहता था ताकि वो आगरबा के आवाम के साथ रह सके, उन्हें और करीब से जान पाए। अब अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद पैलेस लौटते वक्त जफर के पैरेट लागो उसे देख लेता है, लेकिन जैस्मीन से मिलने के बाद अलादीन बहुत खुश होता है, लेकिन जिनी उसे सब सच बताने के लिए कहता है, जिससे अलादीन भी एग्री करता है और कहता है कि सही वक्त आने पे वो शहजादी को सब बता देगा। पर सुबह जफर के गार्ड उसे पकड़ लेते और उसको समुद्र में फेंकने की तैयारी करते, क्योंकि जफर को पता चल गया था कि वो प्रिंस अलादीन है और उसके पास लैंप है। ये कंफर्म करने के लिए वो उसे समुद्र में फेंक देता है, क्योंकि अगर वो मर जाता तो उसके पास लैंप नहीं, लेकिन अगर वो जिनी की मदद से जिंदा बच जाता है तो इसका मतलब सिंपल है कि उसके पास लैंप है। इसके बाद अब्बू लैंप लेके मैजिक कारपेट पे बैठ के अलादीन को बचाने के लिए चला जाता है। इधर समुद्र के अंदर अलादीन कुछ नहीं कर पाता है, पर तभी वहाँ पे अब्बू लैंप को पानी में गिरा देता है, लेकिन अलादीन होश में नहीं होने पर वो चिराग को घिस नहीं पाता। लेकिन तभी किस्मत से अलादीन के हाथ गलती से चिराग पर लग जाता है, जिसकी वजह से जिनी बाहर आ जाता है और अलादीन की एक विश को यूज करके उसे बचा लेता है। इधर जफर आके सुल्तान को झूठ बोलता है कि प्रिंस हमारे ऊपर हमला करने का सोच रहा है। वहाँ पे जैस्मीन और अलादीन आ जाते हैं और जफर को असली दुश्मन बताते हैं। अलादीन को जिंदा देख के जफर खुश हो जाता है और सुल्तान को उसके खिलाफ हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है ताकि सुल्तान अलादीन को कैद कर ले और जादुई चिराग उसे मिल जाए। लेकिन तभी अलादीन जफर की जादुई छड़ी को तोड़ डालता है, जिससे कि सुल्तान होश में आ जाते हैं और गद्दारी के इल्जाम में जफर को जेल में बंद कर देते हैं। पर कुछ दिन बाद लागो आता है जेल में चाबी लेके और जफर वहाँ से भागने में कामयाब होता है। और अब यहीं पे सुल्तान अलादीन का शुक्रिया करते हैं जफर का सच सामने लाने के लिए और अलादीन के साथ जैस्मीन की शादी करवाने के लिए भी राजी हो जाते हैं। जिसके बाद अलादीन डिसाइड करता है कि वो अपना लास्ट विश जिनी को फ्री करने के लिए यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि बिना जिनी के वो इस प्रिंस के लाइफ को सरवाइव नहीं कर पाएगा। जिस पर जिनी अलादीन के झूठे लाइफ को कंटिन्यू करता देख के बहुत दुख होता है और वो नाराज होकर वापस उस होटल में चला जाता है। जिसके बाद अलादीन भी महल को छोड़ के अपने घर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में हम देखते हैं कि जफर जो कि छुपके से अलादीन के उस लैम्प को चुरा लेता है, लेकिन अलादीन को उस बात का कुछ पता नहीं होता है। वो जिनी की बातों को सोचता रहता है कि मुझे सच बता देना चाहिए उसे, तभी उसे पता चलता है कि उसका लैम्प तो चोरी हो गया है। और यहाँ पे जफर जिनी से पहली विश मांगता है कि वो सुल्तान बने, जिसके बाद सुल्तान का सबसे करीब सोल्जर हकीम नए सुल्तान को सर्व करने लगता है। जिसके बाद जैस्मीन कहती कि सुल्तान वही होता है जो सबकी सोचता है, ना कि खुद का। जिसके बाद हकीम जफर के खिलाफ हो जाता है और तब गुस्से में जफर अपनी दूसरी विश मांगता है, उसे दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बनना था। फिर वो सभी सोल्जर्स को जेल में बंद कर देता है और तभी वहाँ पे अलादीन आता है उस चिराग को वापस हासिल करने के लिए, लेकिन लागो चिल्ला देता है। जिसके बाद जफर अलादीन और अबू को एक बर्फीले तूफान में भेज देता है और फिर जफर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सुल्तान को टॉर्चर करता है ताकि जबरदस्ती वो जैस्मीन से शादी कर पाए। और वहीं पे जिनी अपने जादू से कारपेट को भेज देता है अलादीन को बचाने के लिए। अब शादी के वक्त जैस्मीन अलादीन को आते हुए देखती है तो वो जफर से लैम्प छीन के अलादीन के कारपेट पे कूद जाती है। जिसके बाद जफर अपने तोते को बड़ा तोता में कन्वर्ट कर देता है
और उस लैम्प को लाने का हुक्म देता है। लेकिन तभी सुल्तान चुपके से आके जफर की जादुई छड़ी को नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से वो बड़ा तोता अब नॉर्मल हो जाता है और फिर लैम्प अलादीन को वापस मिल जाता है। जिसके बाद जफर को गुस्सा आता है और वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन जास्मीन, अलादीन, अब्बू, कारपेट और सबको वापस बुला लेता है। और तब अलादीन एक माइंड ट्रिक खेलता है जफर के साथ। वो उसे कहता है कि तुम कितने भी शक्तिशाली हो जाओ, लेकिन तुम हमेशा नंबर 2 पे रहोगे। तुम कभी भी जिन्नी से ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकते। और ये ट्रिक काम आ जाती है। जफर फिर विश मांगता है कि वो दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली जिन बन जाए, जिसके बाद उसकी विश पूरी हो जाती है और वो जिन बन जाता है। और जैसे वो अपने शक्ति को यूज करने वाला होता है, तभी अलादीन कहता है कि जिन्नी बनने के साथ एक प्राइस भी चुकानी पड़ेगी। तभी जफर के हाथ में भेड़िया बन जाती है और उसके लिए एक लैम्प भी बन जाता है। और उसका कोई मास्टर नहीं रहता तो वो उस लैम्प के अंदर चला जाता है। जिसके बाद जिनी उसको उस केव में वापस भेजता है। फिर अलादीन अपनी लास्ट विश मांगता है और वो जिनी को फ्री करने के लिए कहता है। जिसके बाद जिनी की भेड़िया उसके हाथ से टूट जाती है और फिर वो एक नॉर्मल इंसान में बदल जाता है। जिसके बाद अलादीन की शादी हो जाती है जैस्मिन से और जिनी की शादी होती है उस मेड से। जिसके बाद हम वापस उस बोर्ड पे आ जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि बोर्ड पे बैठा हुआ इंसान वही जिनी रहता है और जिनी अपनी ही कहानी अपने बच्चों को सुना रहा होता है। और यहाँ से मूवी का एंड हो जाता है एक बोर्ड में, जहाँ पे हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने बच्चों को एक राजा रानी और एक जादुई जिनी की कहानी गाना गा के सुना रहा था। जिसमें हम एक आगराबाह नाम के गांव में अलादीन नाम के पक्के चोर को देखते हैं, जो कि अब्बू नाम के बंदर के साथ मिलकर चोरी किया करता था। और वो वही चोरी किया हुआ सामान को बेच के गरीबों में मदद किया करता था। अब एक दिन उसे मार्केट में एक लड़की 2 गरीब बच्चों को ब्रेड देती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होने पर शॉप ओनर उसके ब्रेसलेट लेने की कोशिश करता है। लेकिन ब्रेसलेट लेते समय अलादीन आ जाता है और अपनी स्किल से दुकान वालों को चकमा देके उस लड़की को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन दुकान वाले को समझ आ जाता है और वो रॉयल गार्ड से उसका पीछा करने के लिए कहता है। जैसे तैसे उन रॉयल गार्ड से वो अपना पीछा छुड़वा लेता है और अलादीन उसको अपने घर पे लेके आ जाता है, जहाँ पे वो लड़की अलादीन को शुक्रिया बोलती है और अपना नाम डार्लिया बताती है। लड़की के हाथ के ब्रेसलेट और पहने हुए सिल्क के महंगे कपड़ों को देख के अलादीन उसे प्रिंसेस की खास मेड समझता है और फिर दोनों अपने बारे में बातें करने लगते हैं, जहाँ पे अलादीन बताता है कि बचपन में ही उसने अपने माता पिता को खो दिया था और उसके बाद अब्बू और वो साथ में रहते हैं। इसके बाद डार्लिया को दूर से कुछ बोझ आते हुए नजर आते हैं और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी जाने से पहले वो अपने ब्रेसलेट मांगती है, जो कि उसकी माँ की आखिरी निशानी होती है। लेकिन अब्बू वो ब्रेसलेट छिपा देता है, जिससे डार्लिया अलादीन को चोर बोलती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद घर आके अलादीन अब्बू को समझाता है कि उसे ये ब्रेसलेट चोरी नहीं करना चाहिए था। अब हम देखते सुल्तान के सस्ती वजीर जफर को, जो कि मैजिक लैम्प की मदद से सुल्तान की गद्दी को हड़पना चाहता था। लेकिन वो लैम्प एक जादुई गुफा में होता है और एक अच्छा इंसान जिसका दिल हीरे का हो वही उस केव में जा सकता है। और क्योंकि जफर में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं होती तो वो बहुत टाइम से ऐसे इंसान को ढूंढ रहा होता है जो कि उस केव के अंदर जाके जादुई लैम्प को बाहर ला सके। और इधर पैलेस में अरब के प्रिंस सुल्तान की बेटी शहजादी जास्मीन के लिए मैरिज प्रपोजल लेके आते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो मार्केट वाले लड़के असलियत में प्रिंसेस जास्मीन होती है और डालिया उसकी मेड का नाम होता है। शहजादी को प्रिंस पसंद नहीं आता, जिसके बाद जफर सुल्तान को शीराबाद, जो कि जास्मीन की मॉम का किंगडम होता है, उस पे हमला करने के लिए रेकमेंड करता है। लेकिन सुल्तान गुस्से में जफर को मना कर देते हैं। लेकिन जफर उसकी जादुई छड़ी से सुल्तान को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पे जास्मीन आ जाती है और कहती है कि वो खुद सुल्तान बनना चाहती है और अपने आवाम की देखभाल करना चाहती है। बट क्योंकि औरत को सुल्तान नहीं बनने दिया जा सकता था, जिसके कारण सुल्तान उसे मना कर देते हैं और प्रिंस से शादी करने के लिए कहते हैं। जिसके बाद वो प्रिंस सल्तनत को संभाले। लेकिन ये सब सुन के जास्मीन बहुत उदास हो जाती है और अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद हम अलादीन को छुपके से पैलेस में आते हुए देखते हैं, क्योंकि वो ब्रेसलेट को लौटाना चाहता था। लेकिन जफर का तोता लोगा उसे देख लेता है और जाके अपने मास्टर को इन्फॉर्म कर देता है। जिसके बाद जफर देखता है कि कैसे अलादीन इतनी आसानी से छिपते छुपाए रॉयल गार्ड को चकमा देके प्रिंसेस के रूम तक पहुंच जाता है। इसके बाद हम अलादीन जास्मीन से मिलता है, उन्हें ब्रेसलेट लौटा देता है, क्योंकि अलादीन को अभी भी लग रहा था कि वो प्रिंसेस की मेड होती है। इसलिए वो जास्मीन को फिर से मिलने के लिए वादा करता है और उसके हेयर पिन लेके जाता ताकि वो उससे दोबारा लौटाने के लिए आ सके। लेकिन लौटते टाइम बदकिस्मती से गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और उसे रेगिस्तान में लेके जाते हैं, क्योंकि जफर को लगता है कि शायद अलादीन वो हीरा हो सकता है जिसका इंतजार वो बहुत समय से कर रहा था। जफर अलादीन को बताते कि वो लड़की जिससे वो मिला है वो और कोई नहीं बल्कि वो इस सल्तनत की प्रिंसेस होती है। जिसके बाद जफर उसे अमीर बनने का लालच देता है, जिससे कि वो जैस्मीन को इम्प्रेस करके उससे शादी कर सकता है। और इसी चाहत में अलादीन जफर की बात को मान लेता है और लैंप लाने के लिए राजी हो जाता है। शाम को वो लोग गुफा के सामने आते हैं और क्योंकि अलादीन स्पेशल था तो इसलिए वो केव के अंदर आराम से चला जाता है। वो गुफा खजाना से भरा हुआ था, जिसको देख के अलादीन और अब्बू भी एक्साइटेड होने लगते हैं। बट क्योंकि जफर ने उन्हें वार्निंग देके रखा था कि लैम्प को छोड़ के उन्होंने अगर किसी और चीज को टच किया तो वो केव के अंदर हमेशा के लिए फंस सकते हैं। इसके लिए अलादीन और अब्बू किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाते। अब तभी उनको गुफा के अंदर से एक मैजिक कारपेट दिखती है, जो कि पत्थर के बीच में फंसा हुआ था।
इसके बाद अलादीन उस कालीन की मदद करता है और फिर लैंप लेने चढ़ जाता है, लेकिन तभी नीचे गिरने से वो बार बार बचता है, पर एक बड़ा सा शाइनी रूबी नीचे गिर जाता है। तो अब्बू उसे उठा लेता है और इधर अलादीन उस लैम्प को उठा लेता है। अब क्योंकि अब्बू ने उस खजाने को हाथ लगाया था, जिसकी केव की स्पिरिट को गुस्सा आ जाता है और स्पिरिट उसे मारने की कोशिश करता है। अब इसके बाद गुफा के अंदर चारों तरफ लावा बह रहा था, लेकिन अलादीन और अब्बू मैजिक कारपेट की मदद से जैसे तैसे करके गुफा के एग्जिट तक आ जाते हैं, जहाँ पे जफर उनकी मदद करने से पहले उनसे लैंप मांगता है, लेकिन लैंप मिलने के बाद वो अलादीन को धोखा देके उसे नीचे गिरा देता है। पर तभी अब्बू जफर पर हमला कर देता है, लेकिन जफर जैसे तैसे करके गुफा से बाहर आ जाता है, जिसके बाद गुफा का एग्जिट बंद हो जाता है। अलादीन और अब्बू उसी केव में फंस जाते हैं और इधर जफर को बैग में लैंप नहीं मिलने की वजह से जफर गुस्से में चिल्लाने लगता है। और इधर केव के अंदर अब्बू रिवील करता है कि हमले करते टाइम उसने जफर के लैंप को उससे चुरा लिया था। अब धूल साफ करते टाइम अलादीन उस लैंप को घिस देता है, जिसके बाद उसमें से एक पावरफुल जिनी निकलता है जो कि हजारों सालों से उस लैंप में कैद था। जिनी अलादीन को 3 विश मांगने के लिए कहता है और हर विश के पहले उसे कहना होगा मैं चाहता हूँ, जिसके बाद वो उस लैंप को घिसेगा और फिर वो अपने विश को मांगना होगा। और ये भी कहता है कि कुछ चीज़ों को वो पूरा नहीं कर सकता, जैसे कि वो किसी को प्यार नहीं करवा सकता, मरे हुए लोगों को जिंदा नहीं कर सकता। इसके बाद अलादीन केव के बाहर निकलने की विश मांगता है और जिनी अलादीन, अब्बू और कालीन को गुफा से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद अलादीन जिनी से उसकी विश पूछता है। जवाब में जिनी कहता है कि वो आज़ाद होना चाहता था, एक इंसान के तरीके से अपनी जिंदगी को जीना चाहता था। अब ये सुन के अलादीन अपनी तीनों विश में से एक विश में उसे आज़ाद करने का वादा करता है, लेकिन जिनी उसे करेक्ट करके बोलता है कि 3 विश नहीं बल्कि तुम्हारे पास अब 2 विश है। अलादीन उसे बताते कि उसने फर्स्ट विश बिना लैम्प को घिसे मांगा था, तो विश काउंट नहीं होगा। और फिर अलादीन अपनी फर्स्ट विश मांगता है और प्रिंस बनने को कहता है ताकि वो जास्मिन से शादी कर सके। इसके बाद जिनी अलादीन को प्रिंस बना देता है और अब्बू को एक हाथी में चेंज कर देता है और फिर बहुत सारे डांसर म्यूजिक के साथ गाना गाते हुए वो पैलेस में जाते हैं। अब महल में सुल्तान उनका स्वागत करते हैं, जहाँ पे जफर प्रिंस अली को उनके मुल्क के बारे में पूछते हैं, लेकिन जिनी के जादू की वजह से सुल्तान और प्रिंसेस को अलादीन पर शक नहीं होता। और अब सबके सामने अलादीन अनकंफर्टेबल फील करने लगता है क्योंकि उसको पता नहीं होता कि एक प्रिंस पर्सनैलिटी कैसी होती है। और घबरा के अलादीन शहजादी को गलत बोल देता है, जिसके कारण जैस्मीन नाराज हो जाती है और चली जाती है वहाँ से। लेकिन सुल्तान प्रिंस अली को रात के पार्टी में इनवाइट करते हैं और उनको एक बार मौका देते हैं जैस्मीन से बात करने के लिए। अब रात को पार्टी में जफर अलादीन को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन जिनी उसे बचा लेता है और फिर जिनी उसे जैस्मीन से बात करने के लिए बोलता है, जिसके बाद जैस्मीन अलादीन के साथ डांस करती है, जहाँ डांस करने में जिनी अलादीन की मदद करता है और डांस करके जैस्मीन को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। फिर भी डांस के बाद जैस्मीन उसे ज़्यादा घास नहीं देती और चली जाती है, लेकिन इधर अलादीन हार नहीं मानता। वो जिनी को डालिया से मिलने भेज देता है ताकि वो जैस्मीन के साथ अकेले टाइम बिता पाए। जिनी और डालिया दोनों एक साथ बाहर जाते हैं और अलादीन जादुई कारपेट की मदद से जैस्मीन के रूम में आ जाता है, पर जैस्मीन उस पर शक करने लगती है और अब ऐसे में उसकी मदद जिनी करता है और मैप में बदलाव कर देता है। फिर अलादीन जैस्मीन को जादुई कारपेट पर बिठा के उसे घुमाने लेके जाता है, पर कुछ देर बाद जैस्मीन अलादीन को पहचान लेती है, लेकिन अलादीन फिर भी जैस्मीन को सब कुछ नहीं बताता और झूठ बोलता है कि वो गरीब बन के इसलिए रहता था ताकि वो आगरबा के आवाम के साथ रह सके, उन्हें और करीब से जान पाए। अब अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद पैलेस लौटते वक्त जफर के पैरेट लागो उसे देख लेता है, लेकिन जैस्मीन से मिलने के बाद अलादीन बहुत खुश होता है, लेकिन जिनी उसे सब सच बताने के लिए कहता है, जिससे अलादीन भी एग्री करता है और कहता है कि सही वक्त आने पे वो शहजादी को सब बता देगा। पर सुबह जफर के गार्ड उसे पकड़ लेते और उसको समुद्र में फेंकने की तैयारी करते, क्योंकि जफर को पता चल गया था कि वो प्रिंस अलादीन है और उसके पास लैंप है। ये कंफर्म करने के लिए वो उसे समुद्र में फेंक देता है, क्योंकि अगर वो मर जाता तो उसके पास लैंप नहीं, लेकिन अगर वो जिनी की मदद से जिंदा बच जाता है तो इसका मतलब सिंपल है कि उसके पास लैंप है। इसके बाद अब्बू लैंप लेके मैजिक कारपेट पे बैठ के अलादीन को बचाने के लिए चला जाता है। इधर समुद्र के अंदर अलादीन कुछ नहीं कर पाता है, पर तभी वहाँ पे अब्बू लैंप को पानी में गिरा देता है, लेकिन अलादीन होश में नहीं होने पर वो चिराग को घिस नहीं पाता। लेकिन तभी किस्मत से अलादीन के हाथ गलती से चिराग पर लग जाता है, जिसकी वजह से जिनी बाहर आ जाता है और अलादीन की एक विश को यूज करके उसे बचा लेता है। इधर जफर आके सुल्तान को झूठ बोलता है कि प्रिंस हमारे ऊपर हमला करने का सोच रहा है। वहाँ पे जैस्मीन और अलादीन आ जाते हैं और जफर को असली दुश्मन बताते हैं। अलादीन को जिंदा देख के जफर खुश हो जाता है और सुल्तान को उसके खिलाफ हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है ताकि सुल्तान अलादीन को कैद कर ले और जादुई चिराग उसे मिल जाए। लेकिन तभी अलादीन जफर की जादुई छड़ी को तोड़ डालता है, जिससे कि सुल्तान होश में आ जाते हैं और गद्दारी के इल्जाम में जफर को जेल में बंद कर देते हैं। पर कुछ दिन बाद लागो आता है जेल में चाबी लेके और जफर वहाँ से भागने में कामयाब होता है। और अब यहीं पे सुल्तान अलादीन का शुक्रिया करते हैं जफर का सच सामने लाने के लिए, और अलादीन के साथ जैस्मीन की शादी करवाने के लिए भी राजी हो जाते हैं। जिसके बाद अलादीन डिसाइड करता है कि वो अपना लास्ट विश जिनी को फ्री करने के लिए यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि बिना जिनी के वो इस प्रिंस के लाइफ को सरवाइव नहीं कर पाएगा। जिस पर जिनी अलादीन के झूठे लाइफ को कंटिन्यू करता देख के बहुत दुख होता है और वो नाराज होकर वापस उस होटल में चला जाता है।
जिसके बाद अलादीन भी महल को छोड़ के अपने घर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में हम देखते हैं कि जफर जो कि छुपके से अलादीन के उस लैम्प को चुरा लेता है, लेकिन अलादीन को उस बात का कुछ पता नहीं होता है। वो जिनी की बातों को सोचता रहता है कि मुझे सच बता देना चाहिए उसे, तभी उसे पता चलता है कि उसका लैम्प तो चोरी हो गया है। और यहाँ पे जफर जिनी से पहली विश मांगता है कि वो सुल्तान बने, जिसके बाद सुल्तान का सबसे करीब सोल्जर हकीम नए सुल्तान को सर्व करने लगता है। जिसके बाद जैस्मिन कहती है कि सुल्तान वही होता है जो सबकी सोचता है, ना कि खुद का। जिसके बाद हकीम जफर के खिलाफ हो जाता है और तब गुस्से में जफर अपनी दूसरी विश मांगता है। उसे दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बनना था। फिर वो सभी सोल्जर्स को जेल में बंद कर देता है और तभी वहाँ पे अलादीन आता है उस चिराग को वापस हासिल करने के लिए, लेकिन लागो चिल्ला देता है। जिसके बाद जफर अलादीन और अबू को एक बर्फीले तूफान में भेज देता है और फिर जफर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सुल्तान को टॉर्चर करता है ताकि जबरदस्ती वो जैस्मिन से शादी कर पाए। और वहीं पे चीनी अपने जादू से कारपेट को भेज देता है अलादीन को बचाने के लिए। अब शादी के वक्त जैस्मिन अलादीन को आते हुए देखती है तो वो जफर से लैम्प छीन के अलादीन के कारपेट पे कूद जाती है। जिसके बाद जफर अपने तोते को बड़ा तोता में कन्वर्ट कर देता है और उस लैम्प को लाने का हुक्म देता है, लेकिन तभी सुल्तान चुपके से आके जफर की जादुई छड़ी को नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से वो बड़ा तोता अब नॉर्मल हो जाता है और फिर लैम्प अलादीन को वापस मिल जाता है। जिसके बाद जफर को गुस्सा आता है और वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन जैस्मिन, अलादीन, अब्बू, कारपेट और सबको वापस बुला लेता है। और तब अलादीन एक माइंड ट्रिक खेलता है जफर के साथ। वो उसे कहता है कि तुम कितने भी शक्तिशाली हो जाओ लेकिन तुम हमेशा नंबर 2 पे रहोगे, तुम कभी भी जिनी से ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकते। और ये ट्रिक काम आ जाती है। जफर फिर विश मांगता है कि वो दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली जिन बन जाए, जिसके बाद उसकी विश पूरी हो जाती है और वो जिन बन जाता है। और जैसे वो अपने शक्ति को यूज करने वाला होता है तभी अलादीन कहता है कि जिन्नी बनने के साथ एक प्राइस भी चुकानी पड़ेगी। तभी जफर के हाथ में भेड़िया बन जाती है और उसके लिए एक लैम्प भी बन जाता है और उसका कोई मास्टर नहीं रहता तो वो उस लैम्प के अंदर चला जाता है। जिसके बाद जिनी उसको उस केव में वापस भेजता है। फिर अलादीन अपनी लास्ट विश मांगता है और वो जिनी को फ्री करने के लिए कहता है। जिसके बाद जिनी की भेड़िया उसके हाथ से टूट जाती है और फिर वो एक नॉर्मल इंसान में बदल जाता है। जिसके बाद अलादीन की शादी हो जाती है जैस्मिन से और जिनी की शादी होती है उस मेड से। जिसके बाद हम वापस उस बोर्ड पे आ जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि बोर्ड पे बैठा हुआ इंसान वही जिनी रहता है और जिनी अपनी ही कहानी अपने बच्चों को सुना रहा होता है और यहाँ से मूवी का एंड हो जाता है। एक बोर्ड में जहाँ पे हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने बच्चों को एक राजा रानी और एक जादुई जिनी की कहानी गाना गा के सुना रहा था, जिसमें हम एक आगराबाह नाम के गांव में अलादीन नाम के पक्के चोर को देखते हैं जो कि अब्बू नाम के बंदर के साथ मिलकर चोरी किया करता था और वो वही चोरी किया हुआ सामान को बेच के गरीबों में मदद किया करता था। अब एक दिन उसे मार्केट में एक लड़की 2 गरीब बच्चों को ब्रेड देती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होने पर शॉप ओनर उसके ब्रेसलेट लेने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेसलेट लेते समय अलादीन आ जाता है और अपनी स्किल से दुकान वालों को चकमा देके उस लड़की को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन दुकान वाले को समझ आ जाता है और वो रॉयल गार्ड से उसका पीछा करने के लिए कहता है। जैसे तैसे उन रॉयल गार्ड से वो अपना पीछा छुड़वा लेता है और अलादीन उसको अपने घर पे लेके आ जाता है, जहाँ पे वो लड़की अलादीन को शुक्रिया बोलती है और अपना नाम डार्लिया बताती है। लड़की के हाथ के ब्रेसलेट और पहने हुए सिल्क के महंगे कपड़ों को देख के अलादीन उसे प्रिंसेस की खास मेड समझता है और फिर दोनों अपने बारे में बातें करने लगते हैं, जहाँ पे अलादीन बताता है कि बचपन में ही उसने अपने माता पिता को खो दिया था और उसके बाद अब्बू और वो साथ में रहते हैं। इसके बाद डार्लिया को दूर से कुछ बोझ आते हुए नजर आते हैं और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी जाने से पहले वो अपने ब्रेसलेट मांगती है जो कि उसकी माँ की आखिरी निशानी होती है, लेकिन अब्बू वो ब्रेसलेट छिपा देता है, जिससे डार्लिया अलादीन को चोर बोलती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद घर आके अलादीन अब्बू को समझाता है कि उसे ये ब्रेसलेट चोरी नहीं करना चाहिए था। अब हम देखते सुल्तान के सस्ती वजीर जफर को, जो कि मैजिक लैम्प की मदद से सुल्तान की गद्दी को हड़पना चाहता था, लेकिन वो लैम्प एक जादुई गुफा में होता है और एक अच्छा इंसान जिसका दिल हीरे का हो वही उस केव में जा सकता है। और क्योंकि जफर में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं होती तो वो बहुत टाइम से ऐसे इंसान को ढूंढ रहा होता है जो कि उस केव के अंदर जाके जादुई लैम्प को बाहर ला सके। और इधर पैलेस में अरब के प्रिंस सुल्तान की बेटी शहजादी जैस्मिन के लिए मैरिज प्रपोजल लेके आते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो मार्केट वाले लड़के असलियत में प्रिंसेस जैस्मिन होती है और डालिया उसकी मेड का नाम होता है। शहजादी को प्रिंस पसंद नहीं आता, जिसके बाद जफर सुल्तान को शीराबाद, जो कि जैस्मिन की मॉम का किंगडम होता है, उस पे हमला करने के लिए रेकमेंड करता है, लेकिन सुल्तान गुस्से में जफर को मना कर देते हैं। लेकिन जफर उसकी जादुई छड़ी से सुल्तान को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पे जैस्मिन आ जाती है और कहती है कि वो खुद सुल्तान बनना चाहती है और अपने आवाम की देखभाल करना चाहती है। बट क्योंकि औरत को सुल्तान नहीं बनने दिया जा सकता था, जिसके कारण सुल्तान उसे मना कर देते हैं और प्रिंस से शादी करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वो प्रिंस सल्तनत को संभाले। लेकिन ये सब सुन के जैस्मिन बहुत उदास हो जाती है और अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद हम अलादीन को चुपके से पैलेस में आते हुए देखते हैं, क्योंकि वो ब्रेसलेट को लौटाना चाहता था, लेकिन जफर का तोता लोगा उसे देख लेता है और जाके अपने मास्टर को इन्फॉर्म कर देता है। जिसके बाद जफर देखता है कि कैसे अलादीन इतनी आसानी से छिपते छुपाए रॉयल गार्ड को चकमा देके प्रिंसेस के रूम तक पहुंच जाता है।
इसके बाद हम अलादीन जास्मिन से मिलता है, उन्हें ब्रेसलेट लौटा देता है क्योंकि अलादीन को अभी भी लग रहा था कि वो प्रिंसेस की मेड होती है, इसलिए वो जास्मिन को फिर से मिलने के लिए वादा करता है और उसके हेयर पिन लेके जाता ताकि वो उससे दोबारा लौटाने के लिए आ सके। लेकिन लौटते टाइम बदकिस्मती से गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और उसे रेगिस्तान में लेके जाते हैं क्योंकि जफर को लगता है कि शायद अलादीन वो हीरा हो सकता है जिसका इंतजार वो बहुत समय से कर रहा था। जफर अलादीन को बताते कि वो लड़की जिससे वो मिला है वो और कोई नहीं बल्कि वो इस सल्तनत की प्रिंसेस होती है। जिसके बाद जफर उसे अमीर बनने का लालच देता है जिससे कि वो जैस्मिन को इम्प्रेस करके उससे शादी कर सकता है और इसी चाहत में अलादीन जफर की बात को मान लेता है और लैंप लाने के लिए राजी हो जाता है। शाम को वो लोग गुफा के सामने आते हैं और क्योंकि अलादीन स्पेशल था तो इसलिए वो केव के अंदर आराम से चला जाता है। वो गुफा खजाना से भरा हुआ था जिसको देख के अलादीन और अब्बू भी एक्साइटेड होने लगते हैं, बट क्योंकि जफर ने उन्हें वार्निंग दे के रखा था कि लैम्प को छोड़ के उन्होंने अगर किसी और चीज को टच किया तो वो केव के अंदर हमेशा के लिए फंस सकते हैं। इसके लिए अलादीन और अब्बू किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाते। अब तभी उनको गुफा के अंदर से एक मैजिक कारपेट दिखती है जो कि पत्थर के बीच में फंसा हुआ था। इसके बाद अलादीन उस कालीन की मदद करता है और फिर लैंप लेने चढ़ जाता है, लेकिन तभी नीचे गिरने से वो बार बार बचता है पर एक बड़ा सा शाइनी रूबी नीचे गिर जाता है तो अब्बू उसे उठा लेता है और इधर अलादीन उस लैम्प को उठा लेता है। अब क्योंकि अब्बू ने उस खजाने को हाथ लगाया था जिसकी केव की स्पिरिट को गुस्सा आ जाता है और स्पिरिट उसे मारने की कोशिश करता है। अब इसके बाद गुफा के अंदर चारों तरफ लावा बह रहा था, लेकिन अलादीन और अब्बू मैजिक कारपेट की मदद से जैसे तैसे करके गुफा के एग्जिट तक आ जाते हैं, जहाँ पे जफर उनकी मदद करने से पहले उनसे लैंप मांगता है, लेकिन लैंप मिलने के बाद वो अलादीन को धोखा देके उसे नीचे गिरा देता है। पर तभी अब्बू जफर पर हमला कर देता है, लेकिन जफर जैसे तैसे करके गुफा से बाहर आ जाता है, जिसके बाद गुफा का एग्जिट बंद हो जाता है। अलादीन और अब्बू उसी केव में फंस जाते हैं और इधर जफर को बैग में लैंप नहीं मिलने की वजह से जफर गुस्से में चिल्लाने लगता है और इधर केव के अंदर अब्बू रिवील करता है कि हमले करते टाइम उसने जफर के लैंप को उससे चुरा लिया था। अब धूल साफ करते टाइम अलादीन उस लैंप को घिस देता है, जिसके बाद उसमें से एक पावरफुल जिनी निकलता है जो कि हजारों सालों से उस लैंप में कैद था। जिनी अलादीन को 3 विश मांगने के लिए कहता है और हर विश के पहले उसे कहना होगा मैं चाहता हूँ, जिसके बाद वो उस लैंप को घिसेगा और फिर वो अपने विश को मांगना होगा। और ये भी कहता है कि कुछ चीजों को वो पूरा नहीं कर सकता, जैसे कि वो किसी को प्यार नहीं करवा सकता, मरे हुए लोगों को जिंदा नहीं कर सकता। इसके बाद अलादीन केव के बाहर निकलने की विश मांगता है और जिनी अलादीन, अब्बू और कालीन को गुफा से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद अलादीन जिनी से उसकी विश पूछता है। जवाब में जिनी कहता है कि वो आजाद होना चाहता था, एक इंसान के तरीके से अपनी जिंदगी को जीना चाहता था। अब ये सुन के अलादीन अपनी तीनों विश में से एक विश में उसे आजाद करने का वादा करता है, लेकिन जिनी उसे करेक्ट करके बोलता है कि 3 विश नहीं बल्कि तुम्हारे पास अब 2 विश है। अलादीन उसे बताते कि उसने फर्स्ट विश बिना लैम्प को घिसे मांगा था तो विश काउंट नहीं होगा। और फिर अलादीन अपनी फर्स्ट विश मांगता है और प्रिंस बनने को कहता है ताकि वो जास्मिन से शादी कर सके। इसके बाद जिनी अलादीन को प्रिंस बना देता है और अब्बू को एक हाथी में चेंज कर देता है और फिर बहुत सारे डांसर म्यूजिक के साथ गाना गाते हुए वो पैलेस में जाते हैं। अब महल में सुल्तान उनका स्वागत करते हैं, जहाँ पे जफर प्रिंस अली को उनके मुल्क के बारे में पूछते हैं, लेकिन जिनी के जादू की वजह से सुल्तान और प्रिंसेस को अलादीन पर शक नहीं होता और अब सबके सामने अलादीन अनकंफर्टेबल फील करने लगता है क्योंकि उसको पता नहीं होता कि एक प्रिंस पर्सनैलिटी कैसी होती है और घबरा के अलादीन शहजादी को गलत बोल देता है, जिसके कारण जैस्मीन नाराज हो जाती है और चली जाती है वहाँ से। लेकिन सुल्तान प्रिंस अली को रात के पार्टी में इनवाइट करते हैं और उनको एक बार मौका देते हैं जैस्मीन से बात करने के लिए। अब रात को पार्टी में जफर अलादीन को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन जिनी उसे बचा लेता है और फिर जिनी उसे जैस्मीन से बात करने के लिए बोलता है, जिसके बाद जैस्मीन अलादीन के साथ डांस करती है, जहाँ डांस करने में जिनी अलादीन की मदद करता है और डांस करके जैस्मीन को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। फिर भी डांस के बाद जैस्मीन उसे ज्यादा घास नहीं देती और चली जाती है, लेकिन इधर अलादीन हार नहीं मानता। वो जिनी को डालिया से मिलने भेज देता है ताकि वो जैस्मीन के साथ अकेले टाइम बिता पाए। जिनी और डालिया दोनों एक साथ बाहर जाते हैं और अलादीन जादुई कारपेट की मदद से जैस्मीन के रूम में आ जाता है, पर जैस्मीन उस पर शक करने लगती है और अब ऐसे में उसकी मदद जिनी करता है और मैप में बदलाव कर देता है। फिर अलादीन जैस्मीन को जादुई कारपेट पर बिठा के उसे घुमाने लेके जाता है, पर कुछ देर बाद जैस्मीन अलादीन को पहचान लेती है, लेकिन अलादीन फिर भी जैस्मीन को सब कुछ नहीं बताता और झूठ बोलता है कि वो गरीब बन के इसलिए रहता था ताकि वो आगरबा के आवाम के साथ रह सके, उन्हें और करीब से जान पाए। अब अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद पैलेस लौटते वक्त जफर के पैरेट लागो उसे देख लेता है, लेकिन जैस्मीन से मिलने के बाद अलादीन बहुत खुश होता है, लेकिन जिनी उसे सब सच बताने के लिए कहता है, जिससे अलादीन भी एग्री करता है और कहता है कि सही वक्त आने पे वो शहजादी को सब बता देगा। पर सुबह जफर के गार्ड उसे पकड़ लेते और उसको समुद्र में फेंकने की तैयारी करते, क्योंकि जफर को पता चल गया था कि वो प्रिंस अलादीन है और उसके पास लैंप है। ये कंफर्म करने के लिए वो उसे समुद्र में फेंक देता है, क्योंकि अगर वो मर जाता तो उसके पास लैंप नहीं, लेकिन अगर वो जिनी की मदद से जिंदा बच जाता है तो इसका मतलब सिंपल है कि उसके पास लैंप है। इसके बाद अब्बू लैंप लेके मैजिक कारपेट पे बैठ के अलादीन को बचाने के लिए चला जाता है,
इधर समुद्र के अंदर अलादीन कुछ नहीं कर पाता है, पर तभी वहाँ पे अब्बू लैम्प को पानी में गिरा देता है। लेकिन अलादीन होश में नहीं होने पर वो चिराग को घिस नहीं पाता। लेकिन तभी किस्मत से अलादीन के हाथ गलती से चिराग पर लग जाता है, जिसकी वजह से जिनी बाहर आ जाता है और अलादीन की एक विश को यूज करके उसे बचा लेता है। इधर जफर आके सुल्तान को झूठ बोलता है कि प्रिंस हमारे ऊपर हमला करने का सोच रहा है। वहाँ पे जैस्मीन और अलादीन आ जाते हैं और जफर को असली दुश्मन बताते हैं। अलादीन को जिंदा देख के जफर खुश हो जाता है और सुल्तान को उसके खिलाफ हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है ताकि सुल्तान अलादीन को कैद कर ले और जादुई चिराग उसे मिल जाए। लेकिन तभी अलादीन जफर की जादुई छड़ी को तोड़ डालता है, जिससे कि सुल्तान होश में आ जाते हैं और गद्दारी के इल्जाम में जफर को जेल में बंद कर देते हैं। पर कुछ दिन बाद लागो आता है जेल में चाबी लेके और जफर वहाँ से भागने में कामयाब होता है। और अब यहीं पे सुल्तान अलादीन का शुक्रिया करते हैं जफर का सच सामने लाने के लिए, और अलादीन के साथ जैस्मीन की शादी करवाने के लिए भी राजी हो जाते हैं। जिसके बाद अलादीन डिसाइड करता है कि वो अपना लास्ट विश जीनी को फ्री करने के लिए यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि बिना जीनी के वो इस प्रिंस के लाइफ को सरवाइव नहीं कर पाएगा। जिस पे जीनी अलादीन के झूठे लाइफ को कंटिन्यू करता देख के बहुत दुख होता है और वो नाराज होकर वापस उस होटल में चला जाता है। जिसके बाद अलादीन भी महल को छोड़ के अपने घर जाने लगता है। लेकिन रास्ते में हम देखते हैं कि जफर जो कि छुपके से अलादीन के उस लैम्प को चुरा लेता है, लेकिन अलादीन को उस बात का कुछ पता नहीं होता है। वो जिनी की बातों को सोचता रहता है कि मुझे सच बता देना चाहिए उसे। तभी उसे पता चलता है कि उसका लैम्प तो चोरी हो गया है। और यहाँ पे जफर जिनी से पहली विश मांगता है कि वो सुल्तान बने। जिसके बाद सुल्तान का सबसे करीब सोल्जर हकीम नए सुल्तान को सर्व करने लगता है। जिसके बाद जैस्मीन कहती है कि सुल्तान वही होता है जो सबकी सोचता है, ना कि खुद का। जिसके बाद हकीम जफर के खिलाफ हो जाता है और तब गुस्से में जफर अपनी दूसरी विश मांगता है। उसे दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बनना था। फिर वो सभी सोल्जर्स को जेल में बंद कर देता है और तभी वहाँ पे अलादीन आता है उस चिराग को वापस हासिल करने के लिए। लेकिन लागो चिल्ला देता है। जिसके बाद जफर अलादीन और अबू को एक बर्फीले तूफान में भेज देता है और फिर जफर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सुल्तान को टॉर्चर करता है ताकि जबरदस्ती वो जैस्मीन से शादी कर पाए। और वहीं पे जीनी अपने जादू से कारपेट को भेज देता है अलादीन को बचाने के लिए। अब शादी के वक्त जैस्मीन अलादीन को आते हुए देखती है तो वो जफर से लैम्प छीन के अलादीन के कारपेट पे कूद जाती है। जिसके बाद जफर अपने तोते को बड़ा तोता में कन्वर्ट कर देता है और उस लैम्प को लाने का हुक्म देता है। लेकिन तभी सुल्तान चुपके से आके जफर की जादुई छड़ी को नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से वो बड़ा तोता अब नॉर्मल हो जाता है और फिर लैम्प अलादीन को वापस मिल जाता है। जिसके बाद जफर को गुस्सा आता है और वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन जैस्मीन, अलादीन, अब्बू, कारपेट और सबको वापस बुला लेता है। और तब अलादीन एक माइंड ट्रिक खेलता है जफर के साथ। वो उसे कहता है कि तुम कितने भी शक्तिशाली हो जाओ, लेकिन तुम हमेशा नंबर 2 पे रहोगे। तुम कभी भी जीनी से ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकते। और ये ट्रिक काम आ जाती है। जफर फिर विश मांगता है कि वो दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली जिन बन जाए। जिसके बाद उसकी विश पूरी हो जाती है और वो जिन बन जाता है। और जैसे वो अपने शक्ति को यूज करने वाला होता है तभी अलादीन कहता है कि जिन्नी बनने के साथ एक प्राइस भी चुकानी पड़ेगी। तभी जफर के हाथ में भेड़िया बन जाती है और उसके लिए एक लैम्प भी बन जाता है और उसका कोई मास्टर नहीं रहता तो वो उस लैम्प के अंदर चला जाता है। जिसके बाद जिनी उसको उस केव में वापस भेजता है। फिर अलादीन अपनी लास्ट विश मांगता है और वो जिनी को फ्री करने के लिए कहता है। जिसके बाद जिनी की भेड़िया उसके हाथ से टूट जाती है और फिर वो एक नॉर्मल इंसान में बदल जाता है। जिसके बाद अलादीन की शादी हो जाती है जैस्मीन से और जिनी की शादी होती है उस मेड से। जिसके बाद हम वापस उस बोट पे आ जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि बोट पे बैठा हुआ इंसान वही जिनी रहता है और जिनी अपनी ही कहानी अपने बच्चों को सुना रहा होता है। और यहाँ से मूवी का एंड हो जाता है।